Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sarah Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Jeet Ki Jang. With me here on the show, I have been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum ji. Good evening. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? I'm good. आप देख लीजिए black and white contrast. Twinning? Twinning. हाँ, तकरीबन. जैसे जैसे एंड हो रहा है इस ट्रांसमिशन का ट्विनिंग ज्यादा हो रही है। ये होता है जनाब। एनीवेज बात ये है कि जो सुपर 8 के 2 मैचेस थे, वो व्हाट अ ड्रामा, व्हाट अ थ्रिलर, मतलब इतना कुछ है बात करने को कि लेट्स सी आज 2 घंटे कैसे जो है ना हम ये कवर कर पाते हैं। लेकिन हम बढ़ते हैं अपने शानदार पैनल्स की जानिब, उनसे जानते हैं उनकी क्या जो है वो क्रिकेटिंग सेंस कहती है आज के मैच के ऊपर, खासकर बिकॉज आज बहुत सारी चीज़ें जो कि ना वायरल हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो दिखाएंगे विजुअल्स भी डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान ने देखें जो क्रिकेट देखते हैं। बहरहाल वो सलमान भी से भी उसका जानना बड़ा जरूरी है। तो मेरे ख्याल वेलकम करते हैं फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सलमान भट्ट साहब मशहद मौजूद हैं। वेलकम टू द शो भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है, हम लोग तो सोच रहे हैं कि हमारी तो ड्रेस सेंस ही ठीक नहीं है। इधर रोज ट्विनिंग हो रही है, इधर राय साहब कभी नीला आई न्यू दैट कि सलमान भी बोलेंगे, वो ऑरेंज पहन आता है, ये लाल पहन आता है। हमारे तो कॉम्बिनेशन ही हिला दी आप लोगों ने तो। हमारे कॉम्बिनेशन। अच्छा, जहाँ ये सारी बात हो रही है, आप वेलकम करते हैं हम फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को, कमेंटेटर को, एनालिस्ट को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? पहले तो तबीयत ठीक थी, लेकिन आपको देख के बड़ी बीमार का हाल अच्छा है। हाँ। मतलब खुश हो जाते हैं आपको देख के। कितनी पॉजिटिव बात है वैसे। बहरहाल हाँ, इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए आपको सारा, बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि आज डेटा पे बहुत बात होने वाली, बहुत से रिकॉर्ड बने। इंडिया वाला मैच ले लें चाहे अफगानिस्तान वाला मैच ले लें, बहुत से रिकॉर्ड टूटे हैं उस पर, क्योंकि डेटा बहुत है। तो अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो अहमद साहब। And then we've been joined by sports journalist. वेलकम करते हैं मिस्टर आकिब कुरैशी को। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कल मिस किया हमने आपकी प्रेजेंस को, आप नहीं थे, बट गुड टू सी यू बैक इन द स्टूडियोज। थैंक यू सो मच। आते हैं जनाब, अब पहले डिस्कशन करते हैं ना अफगान से, क्योंकि वो जो हिस्टोरिक विन थी, वो जो एक हाई ड्रामा था, वो जो एक उनको जीत मिली है ना, वो सिर्फ जीत नहीं है, उनकी जो पूरी कौम है वो जिस तरह वो खुश है, वो खुशी देख के ना अच्छा लग रहा है कि वाह, जिसने मेहनत की, जिसने हर लिहाज से सोचा कि फील्डिंग ऐसी होनी चाहिए, बैटिंग ऐसी होनी चाहिए, कैप्टनसी ऐसी होनी चाहिए, वो करके दिखाया। कम टू यू सलमान, द वे राशिद वाज देयर विद हिज बैट, वो जो उनके सिक्सेस हमने आज देखे थे, 3 छक्के, और फिर आज उन्होंने जो 4 विकेटें ली हैं, हाउ डू यू सी हिम एज अ होल पैकेज? I think he is a outstanding cricketer, and without a doubt he carries with him chances of any team that he plays for. वो किसी भी टीम से खेल रहे हों तो राशिद इज अ मैच विनर विद इन हिमसेल्फ, विद द बॉल, विद द बैट, इन द फील्ड, एज अ कैप्टन। आई थिंक ही इज एन इंस्पिरेशन टू द होल अफगान टीम। और हमने देखा कि द वे ही लेड द टीम, ऑल्दो इट वाज अ डिफिकल्ट पिच, वंस अगेन द की फैक्टर दोनों ओपनर्स की पार्टनरशिप। ये मुश्किल पिच था, और अफगान टीम की जो सक्सेस की है, जो कुंजी है उनकी कामयाबी की, वो उनके 2 ओपनर्स रहे हैं। और they already scored more than 60% runs of the team, and again yesterday they had scored more than half of the runs in partnership. Pitch बड़ा मुश्किल था, उन्होंने अडेप्ट किया, उन्होंने कुछ चला नहीं दी, वो आउट नहीं हो गए। They scored enough runs जो उनकी बॉलिंग के लिए चांस हो के वो डिफेंड कर सकें। And I think in the end again बांग्लादेश जो है they were pretty disappointing. We were anticipating कि वो उनमें venom नहीं है, उनमें killer instinct नहीं है, वो प्राइड के लिए भी नहीं खेल सके। They were like, you know, लगा ही नहीं कि ये कोई लड़ने आए हैं या कोई इंटेंशन है आगे जाने की। और दूसरी तरफ एक सुपर डिटर्मिन्ड टीम, और दे वांटेड नथिंग लेस देन अ विक्ट्री। जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया स्टार्ट में, ऑस्ट्रेलिया को हराया, और जिस तरह वो मार्च कर रहे हैं टुवर्ड्स विक्ट्रीज, तो आई थिंक देयर पीपल हैव एवरी रीज़न टू बी हैप्पी। दे डिज़र्व दैट। उन्होंने बहुत मुश्किलें काटी हैं, बहुत कुछ काटा, और प्रोबेबली उसी ने इनको इतना डेस्परेट कर दिया टू डू बिग थिंग्स इन लाइफ, और वो चीज़ नज़र आती है इस कौम के अंदर। एंड आई थिंक दे आर अ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर अदर्स। अच्छा, आपने बांग्लादेश की बात की सलमान भी, कल उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी सेमीफाइनल के लिए। 12 पॉइंट समथिंग ओवर्स में उन्होंने अगर ये अचीव कर लेते, लेकिन वो किसी में भी उस तरह की वो अप्रोच नजर नहीं आई, वो इंटेंट, अगेन वही बात, उन्होंने सोचा ही नहीं ऐसा कि हम भी ये कर सकते हैं। हमजा, जो उनके हालात हैं, मुझे लगता है वो आपस में भी मैच खेलें तो कोई नहीं जीतेगा। जो उनके हालात हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो लेथार्जिक है। मतलब महमूद उल्लाह जो है, मेरा ख्याल है कि 20 साल से ऊपर हो गए इंटरनेशनल सर्किट में। अगर आप मैच जीतने जाते ही नहीं हैं, आप अपना 10-15 कर रहे हैं, तो आपको तो टीम के करीब नहीं होना चाहिए। तो इनके तो अक्सर प्लेयर ऐसे हैं। देन व्हाट अबाउट शकीब अल हसन, जो 2007 से लेके अभी तक चल रहे हैं, और वो सारे एक साथ के ही हैं।
एंड दे आर नॉट इफेक्टिव। इनका दे डू नॉट लीड बाय एग्जांपल, ये कोई इंस्पिरेशन नहीं है यंगस्टर्स के लिए। सो आई थिंक ये जितनी देर रहेंगे बांग्लादेश की परफॉर्मेंस जो है ना वो प्रीटी एवरेज रहेगी, या हो सकता है थोड़ी और एवरेज से भी नीचे चली जाए। अच्छा, जहाँ ये सारी बात हो रही है, नदीम 129 मैचेस खेल चुके हैं शकीबुल हसन और 138 मैचेस खेल चुके हैं महमूदुल्लाह, इनके अब ये T20 मैचेस की तादाद है। और शकीबुल हसन जो है 129 मैच खेल के 149 विकेटें वो हासिल कर चुके हैं। तीसरे बॉलर वो बन सकते थे कल 150 विकेट लेने वाले, लेकिन वो ये फेट भी अचीव नहीं कर पाए। सर ठीक है, बांग्लादेश आया, सुपर 8 खेला, ये शायद कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन फिर भी आई वांट टू आस्क यू, क्योंकि पाकिस्तान में भी 2 ओपनिंग प्लेयर्स ही उनसे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दे वुड मेक सम डिफरेंस, उनसे भी नहीं हुआ। और मिडल तो था ही नहीं ना हमारे पास, बिकॉज हम ओपनर्स के साथ गए थे। तो अगर हम लिटन दास को देखें, उनका साथ देने के लिए कोई भी नहीं था, कोई इंटेंट ही नजर नहीं आया। जितना मैच आसान मैच दे दिया कि ले लो हमसे मैच। सर जो मैं कल आज सुबह देख रहा था, मुझे सलीम मलिक और जहीर अब्बास याद आ रहे हैं टू एन एक्सटेंट। इंतजाम जितना अच्छा लिटन दास प्लेयर को खेल रहे थे विद ईज, कंफर्ट एंड ऑफ कोर्स ग्रेस। अभी सलमान बट साहब ने जिक्र किया ना कि वो वैनम नहीं है, वो क्लियर इंस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि इनकी क्रिकेट के हालात जो है ना कुछ मिलते जुलते हैं उन मुल्कों से जहाँ पे क्रिकेट के अंदर जो हुकूमती अशरफिया उसका अमल दखल है। शकीबुल हसन का आपने जिक्र किया, एक मरतबा नेशनल सिलेक्शन कमेटी है उसने इनको ड्रॉप कर दिया था, तो इनकी जो प्राइम मिनिस्टर है उसने वहाँ से फ़ोन किया इसको तो अंदर करना, फिर बाकी आके फैसला बाद में करूँगी। यानी प्राइम मिनिस्टर ये किसी सेटिस्फाइड इकॉनमी में जहाँ पे निज़ाम चल रहा हो, जहाँ पे सिस्टम हो, ऐसे लफड़े नहीं होते। अच्छा, ये अब एक ज़माने में आपको याद होगा जब दे स्टार्टेड कमिंग अप, ये हमने इनको देने वाले हम खुद हैं। 99 में इंग्लैंड में ही था और सारे लंदन को पता था कि कल क्या होने वाला है। उसके बाद इनकी किस्मत जो है वो बदल गई और दे स्टार्टेड टू क्लाइम अप, मतलब एक नुमाया टीम हो गई। गो के बाद में भी इनको टेस्ट क्रिकेट में बड़ी ज़िल्लत आमेज़ किस्म की शिकस्तें भी हुई, लेकिन ये आगे बढ़ते गए। अब वो एक अच्छी टीम है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जब तक ये मुदाखलत नहीं होगी, गेम पोलिटिकल शिकंजे से बाहर नहीं निकलेगी और वहाँ पर इंडिपेंडेंट वॉइसेस भी नहीं हैं। जैसे हमें यहाँ पे मसाइल दरपेश है ना कि इंडिपेंडेंट वॉइसेस नहीं हैं, सारी एम्ड हैं, स्पॉन्सर्ड हैं, उनमें कालस है, तो वहाँ पर भी कुछ सिचुएशन वहाँ दबे हुए सब लोग जो हैं। अब मुझे वहाँ कुछ लोगों से मेरी दोस्ती है, तो मुझे कुछ उनकी इस तरह की बातों के से अंदाज़ा होता है कि नहीं भी चीज़ें ठीक नहीं जा रही उनकी। हालांकि इतनी फॉलोइंग है, प्रोफेशनलिज्म भी है, हर खेल में लोग दीवाने हैं खेलों के। बड़ा हम 99 में एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखने कमेंट्री करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे 40,000 लोग थे। इवन बांग्लादेश वाज नॉट प्लेइंग, पाकिस्तान और श्रीलंका खेल रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका एडम ठीक नहीं है बकौल शक से। अब आ जाएँ ज़रा अफगानिस्तान का, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया और हम ये कहते हैं जी कि अपसेट हो गया ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। आपको तो याद ही होगा और बट साहब तो उस पर तबसरा भी कर रहे थे, हम कमेंट्री कर रहे थे कि जो उन्होंने नवंबर वनखड़े में जो हशर किया था अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का, वो हारते आते जीते। 1-200 को निकाल दे तो बाकी किसी का स्कोर ही नहीं था। तो ये अपसेट नहीं है, दैट इज़ अ टीम विच इज़ कमिंग अप और ऊपर आ चुकी हुई है। आप पिछले वर्ल्ड कप में देख लें उनका, जो हमने देखा कि 4 मैच उन्होंने जीत लिए थे और ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका वो हो गया, पाकिस्तान को भी हराया, इंग्लैंड को भी हराया। तो कहाँ आप कहेंगे जी ये कोई चीज़ अफगानिस्तान की स्टैंड नहीं कर रहे। वही बात है, इनसे कुछ लोग सबक हासिल कर लें। हमने तो प्लेट में रख के लोगों को जीत दे दी, लेकिन इन्होंने तो ये छीन लेते हैं। इनमें ये बड़ी खूबी है और इनमें सबसे बड़ी खूबी देखें ये है कि कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेट वहाँ पे हो रही होगी, लेकिन वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है। पाकिस्तान में तो भावलपुर भी टेस्ट सेंटर है, आपका सियालकोट भी टेस्ट सेंटर है, हैदराबाद भी टेस्ट सेंटर है, फैसलाबाद को इन्होंने लंदन किया हुआ वो भी टेस्ट सेंटर हाल है। देख लेना अगर आप एक दफ़ा सियालकोट के टेस्ट सेंटर का, एक दफ़ा क्या हर सब्जी उसके बाहर बिक रही है पूरी लाइन में, और अंदर से आपको ट्रेन गुजरती नजर आ रही है, सारा कुछ गिरा तो बड़ा सीन है, तो ब्यूटी होनी सारा कुछ गिरा के वो लगता है भूल गए हैं कि ये स्टेडियम होता था, इसको हमने सही करना था। 1 अरब रुपया उधर पंजाब गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था, 1 अरब रुपया हॉस्टल्स बनाए, उसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाना, तो 1 अरब के बाद उन्होंने स्टेडियम का काम किया ही नहीं। जो जहाँ क्रिकेट होती थी वो भी बंद करा दी, स्टेडियम भी डिमोलिश कर दिया, सिर्फ इमारत बना दी और वो खत्म कर दिया। बट साहब मुझे एक चीज़ लगता है, मुझे ऐसे पता नहीं मेरा एहसास है, ये विजुअल थिंकिंग है कि जब जहाँ पे गुफ्तगू करते हैं वो उसमें अखलास भी होता है, उसमें कोई लालच नहीं होती, कोई एंगल नहीं होता। अगर कुछ और लोग भी आवाज़ साथ में ला लें तो ये जो बगाड़ पैदा हुआ है हर सतह पर, इसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाए। लेकिन उसमें बड़ा ज़रूरी है कि यू शुड आर्टिकुलेट जेल योरसेल्फ विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्रिकेट। यहाँ पर आप देख लें, मुंह में दांत नहीं पेट में आती, लोग अभी भी ख्वाहिश करते हैं कि रहने दो अभी सागर मीना मेरे आगे वाली बात है। तो इसमें बड़ा ज़रूरी है
कि हम उन सर, खतूत पर अलमिया चलना। तो ये अच्छा, है एक और कि चीज़ है, मुझे क्रिकेटर्स- एक और चीज़ जी, जी। आखिरी बात कर दूँ। ऑस्ट्रेलिया की हम बड़ी लेदे कर रहे हैं, अभी देखें बेंच स्ट्रेंथ की बात होती रहती है, रोज़ आप भी इसका ऑनर होते हैं, सारा भी बात करते हैं, बट साहब जब वो तो बाकायदा इस सिलसिले में क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। अब लोबाशेन को मैं देख रहा था, या आप इवन स्मिथ की बात कर लें, अब वो पिछले वर्ल्ड कप में एक स्टार क्रिकेटर थे, वो जगह नहीं बना पाए, या पता नहीं कुछ कोताही हो गई है उनसे, वो टीम का हिस्सा नहीं है। बट स्टिल हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने तो फोरकास्ट कर दी थी कि ऑस्ट्रेलिया का जो एक उसको शिकस्त हुई, उसकी एक वजह यह भी थी कि वो डामाडोल थे कि हम तो बाहर हो जाएंगे, वेयर इंडिया बस कॉन्फिडेंस चले क्या होगा, हम तो ज़्यादा सेमीफाइनल ही खेलेंगे ना, हमने फाइनल में तो जाना नहीं। तो एक कॉन्फिडेंट टीम थी बाय वर्चू ऑफ ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस, और एक वो थी जिसको डू और डाई करना था टू क्वालिफाई इस मैच को जीतने के बाद, तो ये उन पर डबल प्रेशर थे जिसको वो सस्टेन नहीं कर सके। ठीक है, ये क्रिकेटर्स की बात की तो वहाँ हमारी क्या चलनी है, ऑलरेडी जो वहाँ पे सिस्टम में क्रिकेटर मौजूद है उनकी नहीं वो चलने देते, जो पैराशूटर्स कुछ आए हुए हैं उस पर भी बात करेंगे, आकिब से जानेंगे जो गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग हुई है उसके हवाले से। अच्छा बट साहब, अफगानिस्तान की हम बात कर रहे हैं, एक टीम यूनिटी, ना सिर्फ वो 11 बल्कि जो बाहर बैठे हुए थे उनके कोचिंग स्टाफ, जो ब्रावो है वो खुद बाहर बाउंड्री पे आके एक एक चीज कन्वे कर रहा है। जॉनथन ड्रॉट का तो कल हमने देखा, जितनी ज्यादा उनकी इंक्लूजन थी, क्या सिग्नल मिले हैं, क्या खूबसूरत क्या सिग्नल, उसको क्या उठाते ही वो adopt नीचे गिरा है, क्या उसने हैमस्ट्रिंग अगर पकड़ा है। फुटेज पड़ी है तो हम डेफिनेटली भट्ट साहब लेकिन एक तबसरा करे, जिस आफरीन है मैं कहूँगा राशिद पे, उसने कहा ये तुमने क्या किया, हाँ ये बात एग्जैक्टली, इसका मतलब है कि वहाँ पे अभी कुछ लोग जिंदा हैं। कुछ नहीं, सारे ही जिंदा हैं। हाँ, नहीं ठीक है, और आई थिंक कि वो जो रिस्पॉन्ड उसने किया है वो हेड कोच के इशारे पे किया, बिकॉज वो इमीडिएटली गिरा है, मतलब उसका अभी हाथ वापस नहीं आया, Commentator वो हंस हाथ रहे हैं। उसका ऐसे ही था वो दिखा रहे हैं। एंड ही फेल डाउन। और ये देखो ना, वो पूछ रहा है कि बेटा ये क्या कर रहा है, ये क्या हरकतें बचकाना। लेकिन इस पे एक और बात भी हो रही है सोशल मीडिया पे कि क्या आईसीसी कोई नोटिस लेगा, क्या इस तरह की चीजें अलाउ नहीं, हैं जो कि वहां हो से बैठ गया, के सिग्नल दे रहे हैं? देखिए मैं आप इसमें ना एक चीज आपको बता दूं कि ये देखिएगा अभी उसका हाथ ऊपर और वो नीचे गिर गया। बिल्कुल, हाई बात ड्रामा। यह है कि इस तरह के टैक्टिकल जो मूव्स हैं ये होते हैं, हाँ। सब करते हैं। बिल्कुल। अब क्योंकि ये हाईलाइट हो गया, क्योंकि इस पे कोई शोर मचा देगा, हो सकता है कोई ऑस्ट्रेलिया वाले एक रिटर्न कंप्लेन दे दें कि जी देखें हमारा चांस था तो इन्होंने क्या किया, तो शायद आईसीसी हिलजुल करे। लेकिन जो प्लेयर आईसीसी में आज हैं और पहले खेल रहे थे, जो खेल चुके हैं, जो खेलने आएंगे, ये वाले टैक्टिक्स सब यूज करते हैं। बारिश आ रही हो, एवं तस्मे खोल लेंगे, तस्मे बंद कर देंगे, दूसरे से बात कर लेंगे, जब पता है चौथी इनिंग किसी और की, निकल के खेलेंगे, डेंजर एरिया से वापस आ जाएंगे। अंपायर्स ट्राई टू मेक श्योर। वैसे बट साहब ने पोस्ट क्या किया था, क्या उनको मिग्रेन हुई है, मिर्गी हुई है, क्या हुआ? हैमस्ट्रिंग का मसल उनका पुल हुआ उस वक्त असल में। दूसरा हाथ तो देखे ना किधर है। और सर उसने एक्टिंग कहा, बहुत आई, अच्छी थी, बस। एक्टिंग कमाल थी। बहरहाल अच्छा, ये राशिद खान की यहाँ बात हो रही है, हाँ। तो जिस वक्त ये सारा इंसिडेंट हुआ है उसमें राशिद खान भी उस वक्त ब्रावो के साथ गपशप मारे थे कि उसके ऊपर बाउंड्री पे खड़े होकर, तो ब्रावो जो है वो बाउंड्री रोप के ऊपर थे। ऐसा नहीं है कि राशिद खान को इसका इल्म नहीं था, या मेरा ख्याल है नहीं, वो कि ये हाथ part के of plan इशारे था। से ये चीजें जो और है ना ये क्रिकेटर street समझ आते smartness हैं। होती है, मेरा ख्याल है You ये know, कोई ऐसा नहीं है कि वो राशिद खान का आपको एक ये वाक़या याद होगा, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज हुई थी हम्बन टूटा में, तो फजले हक फरूकी ने शदाब खान को ऐसे आउट किया था, हाँ, मैनकेट किया था। बिल्कुल। उस वक्त भी पूरी टीम इकट्ठी हुई थी, लेकिन लेकिन राशिद राशिद खान happy नहीं नहीं आए थे, थे। हाँ। तो वो जो सलमान भाई ने कहा ना कि अभी राशिद खान के अलावा भी वहाँ पे काफी लोग जिंदा हैं, तो लेकिन ये तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब गुलबदीन नाइब ने किया। बहरहाल वो हम ये नहीं कहते, जितना वो डोले हाँ, दिखाते हैं उतने उन्होंने बच्चों हम ये वाली नहीं कहते हरकत कि की है। अफगानिस्तान यहाँ पहुंचने के लायक नहीं था, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लड़के फाइट करके आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जब हिस्ट्री में याद किया जाएगा ना, तो साथ ये एक इंसिडेंट भी हमेशा याद रखा जाएगा। देखिए मेरी बात सुने हमजा, ये और अगर कोई और करे तो वो कहते हैं कि ये चीटिंग के ज़मरे में आता है, लेकिन अगर ये कोई काम वो करे जिसमें जान है, जो पीछे से तगड़ा है, तो कहेंगे ये गेम अवेयरनेस है, ये स्ट्रीट स्मार्टनेस है। जब पाकिस्तानियों को रिवर्स स्विंग आती थी ना, तो उसे बॉल टेम्परिंग कहा Yes, जाता था। बिल्कुल। जब गोरों ने और वसीम अकरम ने मेंशन किया, हाँ, लेट्स से बहुत सारे लोगों ने सीख लिया, तो फिर इसका सर, नाम वो पड़ा एलेक्स के ने जो आउट आर्ट किया ऑफ था, जॉनी आर्ट बेयर्स ऑफ को। रिवर्स स्विंग बॉलिंग। वाह, तो ये फर्क है कि एक चीज जब आ जाती है तो फिर वो आर्ट हो जाती है, जब तक नहीं आती होती तो फिर कोई खराबी है। तगड़ा करे तो फिर वो देखिए अभी कुछ अर्सा पहले एशेज में एलेक्स केन जो आउट किया था जॉनी बेयरस्टो को, उस पे एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी डिबेट थी, हंगामा बिल्कुल ऐसा खड़ा हुआ था। तो मेरा ब्रेक ख्याल है का कि ये स्ट्रीट स्मार्टनेस है, इसमें कोई ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने रूल ब्रीच किया हो या उन्होंने कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत कर दी वो हो, सिर्फ एक ये टैग लगा tactics देते का हैं ना, हिस्सा होता है। देखिए इस तरह तो फिर फुटबॉल बंद हो जाए। हाँ, बिल्कुल। वो तो क्या? हर किक पे गिरते हैं और वो तो जैसे हर ही किक पे कार्ड गिरते हैं। निकलता है वो निकल के फिर दौड़ पड़ते हैं। अभी तो नेमार तो वही- खेले ही ना कभी। अभी एक अहमद अच्छा, वीडियो एक दिखा रहा हद था, तक उसमें तो हमारे हंस भी नहीं हमारे रहे। रिजवान को भी बकौल आपके इस सिलसिले में और उन्हें हमारे ये वाले बुला तो admit भी कर गया कि एक्टिंग हैं
कोई उसने एक्टिंग कर छोड़ी है वर्ल्ड कप में। 50% एक्टिंग बहरहाल खुद कहते हैं, खुद कहते हैं, ब्रेक मैं लेते हैं जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक, यू बीन वाचिंग अ स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। वी कॉल इट जीत की जंग। जहां जीत की बात हो रही है, एक शेर मेरे माइंड में आया कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। ये जो अफगानिस्तान की क्रिकेट जिस तरह से राइज की है, वो क्रिकेट बोर्ड जिसने लास्ट एडिशन में कोई विन हासिल नहीं की, तो कैसे छा गए हमजा। ये होती है वो कौम जिसके बड़ी अंदर कमाल जज्बा बात होता है। मुझे लगा अच्छा शायद की अच्छा, बात हो रही ये है। जो आपने बात हाँ। की है ना, अभी मुझे फोन आया है किसका? चौधरी जावेद अलाई साहब का। ओके, अब मैं व्हाट्सएप से कह रहा था कि हमें सर, जो वो कौन है? वो क्रिकेट के एक बड़े अशरफिया नहीं क्रिकेट की, मैंने कहा शायद शेर सुना तो कुछ शायद। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल इससे रेलेवेंस है जी जी अच्छा। सर। जो आपने शुरू में बात की। उन्होंने कहा है कि देखें जी, एक तबाह हाल मुल्क, जी एक तबाह हाल इकोनॉमी जिसका दहशतगर्दी बमबाजी उस पर जिक्र हो रहा है, उस कौम को यानी 4 करोड़ लोगों को इन 11 अपने दरख्शंदा सितारों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक सॉफ्ट में चला गया है 4 अरब लोगों को कि हम क्रिकेट खेलने वाले हैं, हमारी ये ताकत है, और इसे कहते हैं इमेज बिल्डिंग। तो ये जो चौधरी साहब ने बात की है, आई थिंक कि इस पर हमें सबको सोचना चाहिए कि क्रिकेट कितना स्पेशल खेल है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने इनका हुक्का पानी बंद किया था, अब ये वर्ल्ड में एक पावर बन के एक ऑस्ट्रेलिया को ताकत, हराया इन्होंने। जी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, और पहले भी पिछले वर्ल्ड कप में भी इन्होंने इनको हरा देना They था। were very close. So that by all means, I think the Afghan government and the public at large, उनको इन 15 सपूतों का जितना भी शुक्र अदा करना होगा वो कम होगा, क्योंकि अब ये अरबों खरबों आंखों तक चली गई हैं ये बिल्कुल चीज़ें। ऐसे, और उनके कि- फॉरेन मिनिस्टर ने किया भी है, कोई अगर वो फुटेज अफगान हमारे वज़ीर पास ख़ारिजा पड़ी हैं भी है। आमिर मुत्तकी, उन्होंने वीडियो कॉल पर रब्ता किया है कप्तान राशिद खान के साथ और उन्हें तवील गुफ्तगू किया, उसमें मुबारकबाद भी पेश किया उन्होंने और नए ख्वाहिशात का भी उन्हें इजहार किया है टीम। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में जितनी भी इनकी इस कोशिश की और जो जेल होके खेले, जैसे एक दिन भट्ट साहब जिक्र कर रहे थे ना कि इसमें साबिक कप्तान भी खेल रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। नो, जब उनके मुल्क की बात होती Yes, है, unity. जब कॉमन इंटरेस्ट होता है, आपका कॉमन गोल है और आपका ऑब्जेक्टिव भी एक है, तो फिर आप सबको इकट्ठा होना चाहिए। हमारे यहाँ पर हम जो अभी गुफ्तगू करते रहे पिछले 1 महीने से, उसमें हमारे खदशात थे, और हमारे खदशात ऐसा नहीं थे कि हम कहीं बाहर से उठ के पैरा ट्रूपर्स हैं। हमारा सारा वक्त क्रिकेट में गुजरा है, क्लब से लेके लाहौर की क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट तक, और फॉरेन भी हमने जाके सारे ट्रैवल किए हैं। ये देखकर जो है ना, वो बाज़ औक़ात दिल को बड़ा एक दम घुटता है कि यार ये हो क्या रहा है। ऐसे ऐसे घटिया किस्म के इल्ज़ाम हमारे कप्तान पे लगे हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन आफरीन है, मैं कहूँगा कि जो उनके कप्तान है राशिद, और फिर जो उनके पेस बॉलर्स हैं, जो उनके फील्डर हैं, उनके टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, मिडिल ऑर्डर हैं, विकेट कीपर हैं, और फिर जो उनका सपोर्ट स्टाफ है, देखें वो हैं गोरे, लेकिन वो बिहेव उस तरह ही करना शुरू हो गए जैसे वो खोचा खोचा वाले पठान करते हैं, और जिस तरह वो तारीफ़ करते हैं और आपस से बाहर हो जाते हैं खुशी में। तो इसका मतलब है वो भी इस रंग में रंगे गए हैं। तो एक नई सकाफत है, एक नया माहौल है अफगान क्रिकेट में। तो मेरे ख्याल में हमें उनको एक पेश की मुबारकबाद बिल्कुल दे देनी बनती है, चाहिए। मुबारकबाद अच्छा, बनती है। दे चुके हैं ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल, इसमें आप एक फाइनल के बड़ा- हवाले से इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखें, पूरा टूर्नामेंट से पहले तमाम अफगानिस्तान की टीम स्पिनर्स पे बेस कर रही थी, बल्कि पूरी दुनिया कह रही थी कि नहीं स्पिनर्स तगड़े। डीजे ब्रावो के आने से कितना उनको एक फ़ायदा हुआ है कि उनका गुलबदीन नाइब भी बॉलर बन गया, उनका नवीनुल हक भी परफॉर्म करना शुरू हो गया, उनका फजले हक फरूकी भी परफॉर्म करना शुरू हो गया। और ये जो भी टैक्टिक्स थी कि उस मुल्क का जो एक अहम प्लेयर था उसको उन्होंने बॉलिंग कोच बना लिया, सेम लाइक इंग्लैंड ने अपना असिस्टेंट कोच कैरन पोलार्ड को रखा। तो लेकिन जो डीजे ब्रावो ने ऑब्वियसली उनकी बीच में इनपुट भी लाजमी होंगी, जिस तरह वो रॉप के बाहर खड़े होकर जो है अपनी टीम को बकअप करते हैं, तो वो उनका फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर अब प्रॉपर एक अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइन है। आप ये नहीं कह सकते कि उनके स्पिनर्स ही मैच जितवाएंगे, बल्कि यहाँ पर जो है नवीनुल हक भी परफॉर्म कर रहे हैं, गुलबदीन भी परफॉर्म कर रहे हैं, और फजले हक फरूकी भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें भी, मेरा ख्याल है, सलमान भाई ज़रा रोशनी डालें, हमें भी कहीं ना कहीं जाके फिर इस पे सोचना चाहिए था कि हम हम भी ऐसा करते रहे हैं। जब बॉब वुलमर पाकिस्तान के कोच थे तो हम ऑस्ट्रेलिया गए तो उन्होंने रिक्वेस्ट की डीन जोन्स को साथ लगा लिया। हम इंग्लैंड गए, उन्होंने वहाँ से लोकल क्रिकेटर्स को साथ लगा लिया। मुझे याद है हम पर्थ पहुँचे तो उन्होंने वैका, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन है, उनके कोच को कहा कि जी मेरे पास कुछ यंगस्टर्स हैं तो मैं चाहता हूँ ये यहाँ से कस्टम हो जाएं। तो वो मुझे और कामरान भाई को सुबह 7 बजे छोड़ आते थे उसके पास, वो हमें बैटिंग करवाता रहता।
तो वो उस बाउंस से अकस्टम होने के लिए इयन हेली को उन्होंने बुलाया होबार्ट में स्पेशल कि कामरान अकमल के साथ ज़रा करें। तो ये आपको जाके यूटिलाइज़ करना चाहिए। और यहाँ पे अभी न्यूजीलैंड की टीम आई थी, उन्होंने आते साथ ही सकलैन भाई यहाँ से छोड़ा, वहाँ से एंगेज कर लिया। उनका तो ट्रेनर भी पाकिस्तानी था, उनका मैस्योर भी पाकिस्तानी था, उन्होंने पाकिस्तान से लोग एंगेज किए थे। इससे दो फायदे होते, एक तो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस बचता है, दूसरा आपको लोकल जो लेट्स सी जो ऑपरेशन है आपका वो स्मूथ हो जाता है, क्योंकि लोकल लोगों को पता होता है। फिजियोज डॉक्टर्स बहुत लोग लोकल एंगेज करना शुरू हो गए हैं कि मेडिसिन में हेल्प मिल जाती है, रिसोर्सेज होते हैं उनके। तो आई थिंक लोग अब इस तरफ आ रहे हैं। हमारा ये है कि बॉब वुलमर ये करता था लेकिन हमने उससे सीखा कुछ नहीं। असल में उसके साथ हमने अपने बंदे लगाए भी नहीं। इंडिया में अगर आप देखें ना, तमाम आईपीएल में हेड कोच के साथ असिस्टेंट्स इंडियन है। सो दे हैव लर्न एंड अब टाइम आ गया है कि ड्रेविड है, उसके पीछे गंभीर तैयार है, उसके पीछे लक्ष्मण है, उसके पीछे और लोग हैं। उनके पास एक लाइन है जो उनके यंगस्टर के साथ एज कोचेस ग्रो कर रहे हैं। और जब वो टीम में आते हैं तो उनके साथ नई लौट वाला बंदा आ जाता है और जाने वाले को कोई टेंशन नहीं है। उसके 2 मैच रह गए, कोई बयान, कोई जेस्चर, कोई चीज़ सुनी आपने राहुल द्रविड़ से कि वो जीत रहा है और वो जा रहा है, उसे पता है। लेकिन एक ट्रांजिशन है जो स्मूथ है, सबको अपने रोल्स का पता है, कैसा खूबसूरत कल्चर डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे इनसिक्योरिटीज और खड़ी हुई है जोर नाल के थलों ना निकल जाए, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा भाई साहब, जिस भी आपको टूर का जिक्र कर रहे हैं जिसमें आप भी थे, मैं भी उसमें उस टूर पे था। आप तो तब मैं हर जगह। अच्छा बात सुने ना, तो असल बात बताने वाली ये अभी आप कह रहे हैं कि एक ट्रांजैक्शन एक शख्स जा रहा है वहाँ पर पर्थ नहीं ब्रिस्बेन में हम कमेंट्री कर रहे तो मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलियन फ्लैग तो लगा, पाकिस्तान का फ्लैग नहीं लगा हुआ जो हर जगह होता है। तो मैंने उनकी मीडिया मैनेजर आई, मैंने कहा कि ये पाकिस्तान का फ्लैग क्यों नहीं लगा हुआ? कहती अभी पता करती हूँ। उसने मुझे बाद में कहा कि जो हारून रशीद है ना वो झंडा साथ ही लेकर आए। अच्छा ये पता बाद में ये पता लगा मुझे कि उसी वक्त पता लगा कि हारून रशीद साहब के बारे में ये पाकिस्तान में खबर है कि इनको हटाया जा रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द टूर, इसलिए वो कुटी करके बैठे हुए। अच्छा अब ये हुआ, मैंने थोड़ा शोर मचाया ना, तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो जिसका मुर्फ आम शीदा कहते हैं, वो सीढ़ी लेके जा रहा था, उसने किसी पाकिस्तान का झंडा लिया और उससे जाके वहाँ पे लगा दिया। कहने का मतलब और मकसद ये है, ये आपने एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल दी है कि किस तरह पीसफुली चीज़ों को चेंज किया जाता है, कितनी प्राइड के साथ उसका सेंड ऑफ किया जा रहा है। और हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, बदतमीज़ी से निकाला जाता है और बेहंगाम अंदाज से किसी को अपॉइंट भी किया जाता है। ये भी सलीका नहीं आया। और फिर ये भी नहीं आया कि एक बर्दाश्त क्या होती है। अगर कोई कोच आपका कोलीग लग गया है या चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर लग गया या सेलेक्टर लग गया है, उसको कुछ देर के लिए बर्दाश्त भी कर लें। सर ऐसे में एक तारीफ़ बनती है। यूजुअली हम पॉलिटिकल लोगों की तारीफ़ नहीं करते, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ था कि गवर्नमेंट चेंज हो गई और एंटी गवर्नमेंट थी और उन्होंने रमीज़ भाई को आके छेड़ा नहीं। जो भी नेक्स्ट आए इमरान भाई के बाद, उन्होंने रमीज़ भाई को कोई 8-10 महीने नहीं छेड़ा और उन्होंने उनको अपना काम करने दिया। और इवेंचुअली जब वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ उसके बाद उन्होंने चेंज किया। मेरा ख्याल है कि हमारी होश में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, वरना इधर से वज़ीर आज़म बदलता है, ठक करके वहाँ से नए लोग आ जाते हैं कि भाई अब आपकी बारी है, दूसरा बंदा अच्छा हो बुरा हो इररिस्पेक्टिव वो चेंज हो जाता है। तो ये पहली दफ़ा था कि 8-10 महीने उन्होंने ऑफिस को डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन तो क्रेडिट जहाँ ड्यू हो देना अभी चाहिए। भी वो एक वीडियो देख रहा था किसी पॉडकास्ट में, वो कह रहे थे कि जनाब मेरे साथ जुल्म हुआ जो सेंड ऑफ हुआ था वो ये कह रहे थे कि वो प्रॉपर नहीं हुआ, मुझे मेरी चीज़ें भी वहाँ से नहीं उठाने दी ऑफिस और पहले ही मुझे जो है वो भेज दिया गया और बाद में मुझे कॉल करके मैं ये इसमें समझता हूँ कि अभी ये एक पढ़े लिखे और एक हस्ब नस्ब वाले आदमी, उनके वालिद भी क्रिकेटर थे, उनके भाई भी क्रिकेटर थे, ये बात करने की जरूरत नहीं थी। उसकी वजह ये वैसे तो उनकी प्रायोरिटी बनती थी, वो एक काबिल नहीं उनकी काबिलियत एक चैलेंज उनको दी गई है। लेकिन जब आपको पता है कि एक ख़ास शख्सियत के कहने पर आप आए हैं, फिर आपको चाहिए अगर आप ये समझे कि कोई नई सिलसिला आ गया और हमारा कल्चर होना नहीं चाहिए था, होना ये नहीं चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा कल्चर है तो आप फिर रिस्पेक्टफुली एग्जिट कर दें कि जनाब ये सीफा पड़ा, आप अपनी मर्जी का कोई बंदा लगा। मुझे ऐसा लगता है वो इंतजार कर रहे थे ये खुद चले जाएंगे और ये चक्कर में तो शायद ये भूल जाएंगे। अच्छा उसमें अपडेट ये मतलब वो था उस वक्त, क्योंकि पीडीएम की गवर्नमेंट बन रही थी, तो उस वक्त जो पीसीबी का आइन क्योंकि आप चेंज किया उन्होंने, उस वक्त जो चेयरमैन पीसीबी की तैनाती थी या जो उसको रिपोर्ट जो करते थे वो वजारत सूबाई बैन राब्ता कमेटी थी, वो उसमें टसल चाह रही थी नून लीग में और पीपल पार्टी में ये वजारत किसको मिलनी है। उस वक्त फिर उनके बाद मेरा ख्याल है ये 3-4 महीने उनकी टसल चलती रही। चौथे महीने जो है वो पीपल पार्टी को मिली, एहसानुल्लाह मज़ारी को। तो जैसी उनको मिली थी तो वो उनकी जो पहली मीटिंग थी ना वो रमीज़ राजा पे थी कि अब इसको कैसे हटाना है।
तो वहाँ पे शहबाज शरीफ का और एहसान नज़ारी का आपस में हो गया था कि हमने नजम सेठी साहब को लेके आना है, मतलब उसके बाद जो भी चीज़ें थी, लेकिन वो अपनी एक सीटों की वजह से या अपनी हम फिक्स कर लें हमारी वजारत है या आपकी वजारत है, उसकी वजह से मेरा ख्याल है रमीज़ राजा को काफ़ी टाइम मिल गया। लेकिन वही वाली बात, हम ऐसे खुश हो रहे थे लेकिन वही वाली बात चलो कहा थोड़ा कम कर लो। रमीज़ राजा को खुद मेरा ख्याल है जब उनको पता चल गया था तो उनको खुद चले जाना चाहिए था। और ये उन्होंने बात कही थी Yes. कि जब ये तब्दीली आएगी तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बिल्कुल। तो 8 महीने कुर्सी से पता ही प्यार नहीं तो चला सबको उन्हें। होता है। देखे ना, सब उनके काम ठीक है, उनके ज़िंदगी में सारे काम मामला ठीक चलते रहे। क्रिकेट उन्होंने खेली, बाद में कमेंट्री की तरफ आए, सब कुछ स्टेबल चल रहा है। तो फिर आप क्यों ट्रबलेंस लेकर आनी अपनी ज़िंदगी में कि जनाब मेरा लैपटॉप रख लिया, मेरा ये कोई ऐसी बातें नहीं। आपको ये देखिए, क्रिकेट बोर्ड मेरा या भट्ट साहब का सारा आपका या किसी का नहीं, हम सिर्फ थोड़े से उसमें हमारा स्टेक है जैसे दूसरे लोगों का है, तो हम उसको उस पर इतनी ओनरशिप जतानी नहीं चाहिए कि मुझे इस जगह से क्यों हटा दिया, क्योंकि ये रवायत है, ये रस्म है कि जब भी कोई नई हुकूमत आती है उसका पसंदीदा शख्स जो है, चाहे वो लायक है या नालायक या लायक नहीं है, उसको अपॉइंट कर दिया जाता है। लेकिन ये जो न्यूज़ जा रही है ना पूरी दुनिया को, बड़े लोगों को हमने मौका दे दिया, चाहे वो उस्मान ख्वाजा हो, चाहे मोहम्मद अली हो, हर कोई बात ही कर रहा है कि पाकिस्तान की ना बोर्ड में स्टेबिलिटी है ना सिलेक्शन कमेटी में। हमने ना एक मौका दे दिया सबको कि आओ और आके बात करो हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। एनीवेज बात करेंगे। आपको एक बात बताऊं जी, आपके लोग जो बाहर गए हुए हैं ना साहब, वो खुद लोगों से जाके सवाल करते हैं कि जी पाकिस्तान के मसले का क्या हल है। आपने कितने ऐसे क्लिप्स देखे होंगे कि आपके सहाफ़ी एम ही राह जाते को पकड़ के जी पाकिस्तान के मसले का हल बताएं। किसी कभी और किसी मुल्क के सहाफ़ी ने हमसे पूछा है कि हमारे मुल्क में फलां ट्रबल है, इस पे क्या करना है? बिल्कुल नहीं। ये हमें भी शौक है कि हर एक को जाके पूछते हैं कि जी हमारा मसला ये बताएं, इसका हल क्या होगा। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं, ब्रेक लेंगे एक आखिरी बात खत्म कर। पहले एक हमने कुछ ऐसे, जैसे नूर खान का नाम आपने सुना होगा, बड़े और मैं आपको नाम गिना सकता हूँ, टेंस ऑफ पीपल, जिससे अगर इस किस्म के सवाल पूछा जाता था ना जो नॉनसेंसिकल होता था, तो वो आगे से शट अप कॉल दिया करते थे कि ये सवाल आप मुझसे मत पूछें, और क्या ऐसे भी हो सकता है। तो अब ये है कि वो कंपनी की मशहूरी के लिए हर शख्स अपना चेहरा दिखाना चाहता है, जैसे हम कहते हैं अपना बूथा दिखाना चाहता है कि मैं ये बात कर रहा हूँ, लिहाजा जो आपने सवाल किया क्या उम्दा सवाल क्या किया। खूबसूरत। अच्छा, एक ब्रेक टाइम बहुत कम है, चले, ब्रेक चले, लेते हैं, ठीक है, वापस आते हैं, ब्रेक ये डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। जी, बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के हवाले से, और आज का सवाल आप लोगों के लिए ये है, क्योंकि आपको इंगेज रखना भी बहुत जरूरी है। आसान सा सवाल है कि T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कौन सा ऐसा स्पिनर है जिसने सबसे ज्यादा विकेटें हासिल कर रखी हैं? आसान सा जवाब आपने इसके देना है। JNN के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको लाइक करके सब्सक्राइब करके उनका लेना है स्क्रीनशॉट अलॉन्ग विद दिस आंसर। ये गिवन नंबर है व्हाट्सएप जो कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर आपने आसान सा आंसर देना है, स्क्रीनशॉट भेजना है और आप जीत पाएंगे मोबाइल वाउचर जो कि इस शो के एंड में फौरी तौर पर आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्लस इस ट्रांसमिशन के एंड पे 5 लकी विनर्स ऐसे होंगे जिन्हें पाकिस्तान टीम की जर्सीज प्लस सलमान भट्ट का साइन किया हुआ बैट भी मिल और ये सकेगा। वो दिन था जो पहला दिन था, और आज देखें आप, यानी कि Yes. वक्त गुजरता जा रहा है और आपके जो मैसेजेस हैं बहुत मशकूर हैं। ऐसे ही जो रिश्ता है ना, इसको स्ट्रॉन्ग करते रहना है। हमें अच्छा लगेगा आप यहाँ पे आएँ, आपको जो है ना साइन बैट मिले, हमें भी चाहिए, याद है ना, हमने भी लेके जाना है। बिल्कुल एंड पे लेके जाएंगे। हाँ, अच्छा जी, अब ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी गुफ्तगू हो रही थी, इसमें से एक पॉइंट था बॉलर्स के ऊपर। सो आई कम टू यू सलमान एंड विल डिस्कस अबाउट नवीन उल हक। कल हमने देखा 26 रन दिए, 4 विकेटें ली 3.5 ओवर में। ना सिर्फ ये बल्कि अगर हम इस वर्ल्ड कप के एतबार से बात करें, पूरे वर्ल्ड कप में 13 उन्होंने विकेटें लिए हैं, टोटल 23.4 ओवर्स करवाए हैं। हाउ डू यू सी हिज वेरिएशंस, दिस यू नो, जिस तरीके से वो काम कल आज सुबह उन्होंने किया है, हाउ डू यू सी हिम एंड हिज फॉर्म? I see him on television to start with, and I guess he is all about variations. He is all about change of pace, deceptions, angles, और I think he is a fantastic bowler, especially on pitches that grip, जहाँ पर बॉल थोड़ा होल्ड अप करता है, जहाँ पर and he has a heavy ball as well. वो किसी टाइम एक गेंद तेज करता है तो बैट्समैन को सरप्राइज भी कर देता है. So I think he's a man of wonderful traits as a bowler, and I think a very useful one to have in this particular format. क्योंकि चेंज ऑफ पेस जब बैट्समैन मारने के मूड में खड़ा होता है ना, तो ही इज मोस्टली वेरी टाइट। तो जैसे ही सटल चेंजेस ऑफ पेस होते हैं, जितना लेट डिटेक्ट होते हैं, उतना शॉट में एरर आने का चांस ज़्यादा होता है, एंड दैट इज़ व्हाट ही एक्सपोजेज। वो यही चीज़ पे कैपिटलाइज करता है बैटर्स की। अच्छा, बाकी मैं उसको टीवी पे देखता हूं। मन में लगता है कि नवीन को बहुत ज्यादा पॉलिश IPL ने किया, जिस तरह के वो कटर, ये डिलीवरी सीख गया T20 शॉर्ट फॉर्मेट की अगर बात की जाए। देखिए
आप टॉप नॉच क्रिकेट खेलते हैं, यू लर्न, यू आर अमंग्स्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। Exactly. आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, आपके टीममेट्स होते हैं, आपके कैप्टन्स होते हैं, सो यू गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट आइडियाज़। इसीलिए वर्ल्ड क्रिकेट जो है ना अब एक ग्लोबल विलेज सा बन गया, स्पेशली ये लीग्स की वजह से। सो पीपल इंटरेक्ट, दे टॉक ओवर क्रिकेट एंड दे डिस्कस डिफरेंट आइडियाज। तो उसमें आई थिंक बहुत सारे लोगों ने जो अच्छे ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने बहुत लर्न किया है, तो जिन्होंने नहीं करना था उन्होंने उधर भी नहीं किया, उधर भी कंपार्ट आ गई। अच्छा, हर दौर में ये जो आप जैसे व्हाट्सअप जिक्र कर रहे हैं और आपने जिक्र किया IPL का और PSL का, एक ज़माने में काउंटी क्रिकेट में हमारे 5-6 प्लेयर जाया करते थे और वो टॉप के प्लेयर, सादिक, मुश्ताक, माजिद, ज़हीर अब्बास, सरफराज नवाज, इमरान खान, फिर कुछ और भी थे शुरू में। पहले तो कैरी पैकर में भी सारे गए थे। हाँ, अब उससे वो कैरी पैकर में टोटल ऑल टुगेदर गए थे और पाकिस्तान की टीम को छोड़ के खैराबाद कह के गए थे। अच्छा, वैसे ये देखें, ये रिवायत उस वक्त भी ऐसा था, मेरी बात सुनो, 50s में जब मैरी मकसूद अहमद इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट बोर्ड उनको पेशा वाराना फीस दिया करता था, जो BCCP था, यानी उनको अलग ट्रीट किया जाता था, ये सब कुछ था। अच्छा, उससे भी पहले चले जाएं आप, क्या महाराजा पटियाला ने हायर नहीं किया हुआ था? क्या नवाब भावलपुर ने प्लेयरों को मुरब्बे नहीं दिए थे? तो ये तो इसकी तो ये बड़े लविंग लोग हैं। हाँ, व्हाई आई सेड दिस के सम ऑफ दोज पीपल जो खुद वो खेले थे, दे हैव प्रॉब्लम्स विद बॉयज प्लेइंग लीग क्रिकेट। सो टू बी फेयर, आई थिंक तब भी कैरी पैकर ने क्या किया था, ही वाज गिविंग $25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन दैट टाइम। उसने ये डे नाइट क्रिकेट और वाइट बॉल और कलर्ड किट्स वही लेकर आया था ना। सो बेसिकली ही गेव क्रिकेट अ मेकओवर, अ वंडरफुल मेकओवर। तो ही पेड पीपल हाईली, और उसमें इमरान भाई भी गए थे, उसमें सभी गए थे, सारी दुनिया के लोग चले गए थे। सब एक देखें कि इस साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तानी ये 6-7-8 थे, इंक्लूडिंग आसिफ इकबाल, सरफराज, माजिद, इमरान और कुछ और, लेकिन इंडिया के इक्का दुक्का थे। तो हमारी जो क्रिकेट की डिमांड रही है ना इस किस्म के क्रिकेट में, जिसमें ग्लैमर है, जिसमें क्वालिटी है, उसमें मैं नहीं कह रहा कि इंडिया की क्रिकेट को उनके 40s 30s में बड़े बड़े जायंट्स थे, लेकिन जो पॉपुलर क्रिकेट थी ना, पॉपुलर डिमांड थी, वो हमारे क्रिकेटर की थी शुरू से। तो इंडियंस ने शुरू से कोई लीग और नहीं खेली, जैसे अभी सिर्फ वो IPL खेलते हैं? देखिए, एक उन्होंने अपनी क्रिकेट को बड़ा संभाला है शुरू से ही। अच्छा, यानी आप देखें जो दाग बेल उनकी क्रिकेट की डाली गई है, वो तो पहले ये नॉर्दर्न इंडिया सबसे तगड़ा इलाका था, नॉर्दर्न इंडिया, और फिर साउथ जिसका वो उनका सदर दफ्तर जो है वो ईस्ट पंजाब में था, तो ये लाहौर में था। तो उन्होंने अपनी क्रिकेट को और अपनी एसोसिएशन को, अपनी तंजीम साजी को उन्होंने बड़ी फौकियत दी है, और वहाँ पर ज़ाहिर है कि जैसा कैसा भी निज़ाम था, गो के अंडर हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी शनाख्त और एक अलग एक सोच बरकरार रखी है। पैसे को उन्होंने अहमियत दी है, पैसे को संभाल के रखा है, क्रिकेटर्स को माला माल किया, ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को जो कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं, बल्कि उनके तो जो साबिक रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं, दे आर आल्सो गेटिंग सम पेंशन्स, और सो इज़ अबाउट देयर अंपायर्स, इवन द स्कोरर्स, दे आर गेटिंग सम पेंशन फ्रॉम द रीजन्स। तो वहाँ पर ये इन चीज़ों का ख्याल किया जाता है। हमारे यहाँ पे अदले तलल्लों में पैसे बड़े खर्च किए जाते हैं, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड। कुछ बहुत अच्छे लोग क्रिकेट बोर्ड में काम करें, जिसकी वजह से क्रिकेट बोर्ड का निज़ाम चल रहा होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि हम पैसे ज़ाया करने में यद तुला रखते हैं। अच्छा, जहाँ बात हो रही है ना भारत की, तो कल रोहित शर्मा जनाब, ऑफ कोर्स इंडिया हैज़ वन द मैच, लेकिन T20 इंटरनेशनल में हाईएस्ट जो रन स्कोरर हैं अबू एजाज, ऑफ कोर्स 4000 यानी 4165 रन, मतलब ही हैज़ गॉटन अमेजिंग प्रोफाइल। नाउ आई कम टू यू, किस तरीके से कल जो शॉट्स खेले उन्होंने, चाहे चक्कों की बात करें, चाहे हम चौकों की बात करें, ही वाज देयर, उनको पता था कि यार ये जिम्मेदारी मेरे पे है और मैं निभानी है, एंड ही डिड इट। आई थिंक ही लेड बाय एग्जांपल। वो जो कहते हैं ना कि गिविंग देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, दिस इज व्हाट द ऑस्ट्रेलियंस डू। वो करते हैं काउंटर अटैक एंड दे अटैक योर बेस्ट पीपल। वो जब आप तगड़े बंदे पर अटैक करते हैं ना, तो बाकी सारे वैसे ही बैठ जाते हैं। तो रोहित शर्मा ने एग्जैक्टली गिव देम बैक व्हाट दे डू, और उसने स्टार्क को 29 जब किया, पहले बॉल पे कमिंस को उसने 100 मीटर का छक्का मारा, एंड द ऑस्ट्रेलियंस वर स्टन्ड कि ये कि हुआ क्या है हमारे साथ, ठीक है। ऑल्दो दे केम बैक इन बैटिंग, वो ट्रेविस हेड ने भी बुमराह को 4 चौके मारे, और इंडिया वालों को भी लगा कि बस ये फिर शुरू हो गया है। टेस्ट मैच चैंपियनशिप में भी उसने यही किया, वर्ल्ड कप के फाइनल में भी यही किया, तो कल भी 70-74 वो कर गया था, और 30-35 करता था, बात कहीं की कहीं निकल जानी थी। लेकिन आई थिंक इंडियंस केम बैक थ्रू दैट वंडरफुल कैच, वो जो अक्सर पटेल ने वन हैंडेड कैच किया, और उसके बाद आई थिंक कुलदीप यादव हैज़ बीन अ रियल सुपरस्टार विद द बॉल। हर दफ़ा जो है ना वो आता है और मिडिल में लेता है विकेट्स,
और ये वो चीज़ है जो कि वो अपने रेगुलर स्पिनर्स पे रिलाय करते हैं। हम पता नहीं किन पैकेजेस के पीछे पड़ गए हैं, हम प्रॉपर बॉलर नहीं खिलाते। कुलदीप यादव साथ बैटिंग नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें पता है ये 2-3 आउट करेंगे। महाराज साथ बैटिंग नहीं कर सकते, उनकी शमसी बैट्समैन नहीं है, उन्हें पता है शमसी और महाराज ने 6 आउट किए पिछले मैच। इसी तरह कल आप ये अफगानिस्तान के बॉलर्स देखें जो स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं, उनकी बैटिंग के आप रिस्पेक्टिव उन्हें खिलाते हैं क्योंकि वो दे विन यू गेम्स। हम पैकेज खिला रहे हैं, ना बॉलिंग करा रहे हैं, बैटिंग में वो कुछ नहीं कर रहे। तो पता नहीं है जिसने पैकेज बनाया था उन्होंने भी तो कुछ पूछो, पता है कोई पता आकिब साहब किधर ने पैकेज आए। और मेरा ख्याल है कि शादाब और कुलदीप का जो डेब्यू हुआ तकरीबन सेम है, और हो सकता है कि मेरी राय गलत हो, लेकिन जिस वक्त कुलदीप आए थे ही वॉज नॉट दैट टैलेंटेड जितने टैलेंटेड वो अब हैं। तो उन्होंने लेग स्पिनर ग्रूम किया, उसको बनाया और उसको उसका रोल बताया। हमने शादाब खान को खिलाया, हमने शादाब खान को पहले बॉलर खिलाया, फिर हमने उसको बैटर खिलाया, फिर हमने उसको फील्डर भी खिला के देखा, लेकिन उस बेचारे से नहीं खेला गया। अब तो माशाल्लाह हमारे शाहीन अफरीदी कोशिश कर रहे हैं कि मैं बैटिंग की तरफ ही हूँ, बॉलिंग मुश्किल काम है, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। कल उन्होंने एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन दिखाया था, जब 2019 के वर्ल्ड कप के बाद ये ड्रॉप हुए थे, तब इनका क्या स्टांस था और अब क्या स्टांस है, वो जमीन आसमान का फर्क था। जो उनका स्टांस है वो बिल्कुल क्लोज टू विकेट बॉलिंग करते हैं, और जो 2019 में स्टांस था वो विकेट से ज़्यादा गैप दे के वो बॉलिंग करते थे। तो मेरा ख्याल है ये उन्होंने खुद भी, उनके अंदर विल होगी कि मैं बैटिंग ना ही करूं तो अच्छा था कि जो मेरी प्रॉपर एक जॉब है मैं उस पर उसको ज़रा जस्टिफाई कर सकूं। लेकिन यहाँ पर जब हमारे इंटरव्यू आते हैं हमारे प्लेयर्स के, तो वो कहते हैं मुझे बॉलर ना कहें, मुझे ऑलराउंडर कहें। ये भी एक अजीब सी बात है, एक इस पे रोशनी डालें। एक हमने ये अखबार में एक सुना था कि मुझे अब इस नाम से पुकारा जो लिखा जाए, लेकिन एक खुद क्रिकेटर ये कह रहा है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो खुद ये कह रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के मुझे अब लिखा और पुकारा ऑलराउंडर जाए। राजेश साहब ये फखर का लम्हा था कि फास्ट बॉलर लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता है पाकिस्तान को, लेकिन वो ये है कि एक बात बताना चाह रहा हूँ, कुलदीप ने 40 फर्स्ट क्लास के मैच खेले हैं और कुलदीप ने 1250 ओवर किया हुआ है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। 157 उसकी विकेट्स हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। सो इमेजिन कितनी बॉलिंग की है उसने, 1250 ओवर किया हुआ। तो हमारे जो बॉलर्स हैं ज़रा इनका निकाले रिकॉर्ड, उनको तो 2024 में 2 दफ़ा 4-4 ओवर किए हैं मैच में। तो जो काम करना है आपने, जहाँ पे जिसको अंडर प्रेशर डिलीवर करना है, अगर आप वो उस काम को एट लेंथ कर ही नहीं रहे तो ये तो गेम ही मसल मेमोरी की है। योर मसल डज नॉट कैरी दैट मेमोरी। अच्छा एक चीज़ भट्ट साहब एक आप सजेस्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास बेहतर कंटेंट है, एक बेहतरीन बैकग्राउंड है, ज़रा हमारे इदारे को ये बता दें, जो सबसे बड़ा इदारा है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, कि आपको अपने सदर दफ्तर में भी और जो बड़े बड़े डिवीजन्स हैं, अगर वहाँ पे आप हाई परफॉर्मेंस, जैसे कि अभी आपने रिडंडेंट किस्म के हाई परफॉर्मेंस सेंटर सियालकोट का जिक्र किया, वहाँ पे एक तगड़ी फैकल्टी हो रिप्यूटेड क्रिकेटर्स की, जिनको ये आम क्रिकेटर ले दे ना जाएँ, और वो कहते हैं ना कि वो सही तरीके से वो उनको हैमरिंग कर सके, ये जो बात आप कर रहे हैं। और ये नियत होनी चाहिए, फैकल्टी बनती जाती है। Once you take up something and you're determined, हमारे पेक्यूलियर भट्ट साहब, हमारे पेक्यूलियर हालात हमारे इर्द गिर्द के मुल्कों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और सर गनी इंस्टीट्यूट भी तो इसी मुल्क में है, 700 बच्चा खेल रहा है, रजिस्टर्ड है, 250 का डेली फुटफॉल है, इधर ही है, लाहौर में ही है, प्लेयर निकल रहे हैं वहाँ से। द पॉइंट इज के योर इंटेंशंस शुड बी वेरी क्लियर एंड यू शुड बी डिटर्मिन्ड टू वर्क। तो अल्लाह ताला मौके देते हैं, वो कहते हैं जब आप किसी काम के ठान लो तो फिर डट जाओ, फिर मेरी मदद का इंतजार करो, तो करें, शुरू तो करें। नहीं तो अगर मदद नहीं आ रही तो इसका मतलब वो हमसे नाराज है। नहीं, हम काम ही नहीं करें तो मदद कैसी आएगी? मतलब ये वही बात है कि अल्लाह मेरा प्राइस बॉन्ड निकला है, खरीदा ही नहीं है तो कैसे निकला है? खरीदना तो पड़ेगा ना। हीला करो वसीला वो बन जाएगा, ये तो है, हीला ही नहीं करते। देखें लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन को आप इस बात पे शाबाश देंगे, उन्होंने अभी कैंप लगाया। आई थिंक द फर्स्ट क्रिकेट एसोसिएशन जिसने तमाम एज ग्रुप्स का कैंप लगाया। बड़ी अच्छी बात है। नदीम साहब है, बिलाल मुकीत है, बुचा साहब है, और लोगों ने कैंप लगाया और पीसीबी इन्होंने कोचेस दिए हैं। यानी कि बाकी एसोसिएशन अगर जरा हिलजुल करें तो पीसीबी उन्हें भी नहीं रोकेगा, कहेगा ये लो कोच तो वैसे ये सारा साल सैलरी ले रहे हैं आप। ये वैसे भट्ट साहब आप लाहौर में रहते हैं, ये जिन 3 लोगों का आपने जिक्र किया है, ये मुझे लगता है कि ये नेक नाम लोग हैं, ये काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये इदारे का है, जैसे आपने जिक्र किया कि अगर पीसीबी ने उनको कोशिश फराहम कर दी है ना तो बात ठीक है, और लोगों पर भी दें, मुल्तान में भी दें, कराची में भी दें, फैसलाबाद में भी दें। एक तरफ हम कहते हैं कि पीसीबी हर चीज को कंट्रोल करता है, भाई बाकी भी ऐलान कर लेना ना, उन्हें हर चीज सहूलत तो उन्होंने देनी है ना। एग्जैक्टली वो देंगे ना, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो ही इंगेज करें, वो ही इंस्टिगेट करें, वो ही हर चीज करें। तो मेरा ख्याल है अच्छा ये जो आप बात करें इसको इस तरह दिया जा सकता है, जैसे लाहौर एक अंपायर है, मतलब इसलिए एक स्टेट है जिसके कुछ 150-200 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं हो सकता LCCA में, LRCA में,
यहाँ कोई मार्केट नहीं है, यहाँ पे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं उधर है। तो अभी बाथरूम और ड्रेसिंग रूम नहीं है, आप मार्केटिंग का डिपार्टमेंट कह रहे हैं। वो सब चीज़ें आ जाती हैं अगर ये काम शुरू हो तो, लेकिन करे पंजाबी में कहते हैं होवे थे ता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उधर जब लोग बैठेंगे, जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पीपल विल वॉक इन। जब वॉक इन करेंगे लोग, बात से बात निकलेगी, इंप्रूवमेंट्स आएंगी। अभी तो उधर हार्डली कोई आता है, जिसके पास चाबी है वो भी मेरे हाल बाहर से ही होकर चला जाता है। आई डोंट नो, उसकी हालात से तो नहीं लगता कि इधर कोई रीजनेबल बंदा बैठता होगा। तो उसको आबाद करें ना, बिल्कुल बात करें। बहरहाल वापस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाले मैच पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हिटमैन डूइंग ग्रेट। जिस तरह से शर्मा ने खेला, कल 8 छक्के लगाए हैं, रिकॉर्ड्स भी इस मामले में बने हैं, लेकिन विराट कोहली को फिर से नजर लग गई है। मेरा ख्याल उनके अपने ही लोगों की नजर लग नहीं गई। हमजा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये अभी आपको इस पे ये रोशनी डालेगा एग्जैक्टली कि अभी जो वर्ल्ड कप 50 ओवर का इंडिया में हुआ जी, सेम यही बॉल, यही बाउंसर, यही शॉट, यही कैच चढ़ा है और मिचेल मार्श ने छोड़ दिया हाँ, उस मैच में। यस, याद है, बिल्कुल ठीक ऐसे है, तो ऑस्ट्रेलियंस हैड वर्कड आउट कि ये अर्ली ऑन फ्रंट फुट पे कंपल्सिवली आता है और वहां से पुल करता है, क्योंकि हेजलवुड लंबे हैं और स्टीप बाउंस मिलता है, तो यहाँ पर चांस बनता है कि उन्होंने चांस लिया। उस दिन कैच छूट गया था तो वो 90 समथिंग कर गए थे, हाँ। कल कैच हो गया किया उसने एग्जैक्टली वही बॉल है जो उसने 50 ओवर में किया था, और आते साथ ही उसको बाउंसर किया था, ऑफ स्टंप से बाहर थोड़ा ड्रैग करके आगे आगे लाके एकदम उसने उसे पीछे हैवी बॉल किया है। सो दिस वाज प्योर गुड टैक्टिक्स एंड आई थिंक विराट कोहली वाज लेट ऑन द शॉट। ही वाज, वो आगे खेलने जा रहा था क्योंकि पिछले 2 बॉल आगे से हुए थे, तो गेंद पीछे आई तो ही वाज लेट। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट जाता है कि दे वर्कड समथिंग आउट फॉर हिम, के जहाँ पर वो थोड़ा सा फंसे। अच्छा, फील्डिंग एफिशिएंसी की यहाँ बात हो रही है, तो जिस तरह हमने उस दिन ईडन मार्करम कैच का तस्करा किया था, जो टीमें सुपर 8 में आई इस वर्ल्ड कप में, उसमें एक अजीबो गरीब ट्रेंड मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि सबसे कम फील्ड एफिशिएंसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की नज़र आई है इस वर्ल्ड कप के अंदर, और सबसे बेहतरीन जो टीम थी फील्डिंग वाइज वो साउथ अफ्रीका की टीम थी। और कल भी आपने देखा कि हार्दिक पांड्या का जो कैच उन्हें छोड़ दिया पैट कमिंस ने, वो एक सिटर था, सिंपल कैच था, उसके बाद हार्दिक पांड्या जो है 17 एकदम 27 रन कर गए। तो ये एक बहुत अनयूजुअल चीज़ ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ इस वर्ल्ड कप में अटैच हुई है कि उनकी फील्डिंग एफिशिएंसी, कैच छोड़ने की, और लास्ट मैच में आपने देखा कि एस्टन एगर बार बार जो है वो मिसफील्ड करे जा रहे थे, तो फिर मिसफील्ड से रन लीक करने की और कैच गिराने की जो इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ने मिसाल कायम की, मेरा ख्याल है वो मेरी लाइफ टाइम में तो कभी मेरा ख्याल है कि इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जब नेथन लायन रिटायर होंगे तो व्हाट ऑस्ट्रेलिया हैव अप देयर स्लीव। मुझे उनमें कोई स्पिनर नज़र नहीं आया ऐसा कि वो आके उसी तरह इफेक्टिव हो जिस तरह नेथन लायन है। अच्छा, वैसे ये आप समझ, वेस्ट इंडीज में आप उसे वो मुझे एस्टन बताएं एगर से ज़्यादा इस्तेमाल बट साहब उनकी ग्रेट क्रिकेट नहीं है, उनकी नेशनल क्रिकेट ने कोई इस सिलसिले में कोई सेकंड थर्ड स्ट्रिंग बनाई होगी या नहीं बनाई होगी 100%। अच्छा, इसमें इसमें इतना रेडी नजर नहीं आया अभी तक। अच्छा, इसमें अगर आपकी इजाजत हो, ब्रेक का टाइम ब्रेक एक बात आज इजाजत नहीं मिलनी है, अब आपने मांग ही लिया तो उन्हें अब आप वापस आते देना हैं, कि वो काफी दे टाइम में इजाजत कर रहे हैं, या ना डिस्कस हाँ, कर लेते बिल्कुल हैं। आप देखते रहिए, बिकॉज आएंगे हार्दिक पांड्या के ऊपर भी कुछ सवालात हैं। कीप वॉचिंग, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू बीन वाचिंग अ स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। ब्रेक में जाने से पहले सर आप कुछ कहना चाहते थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अभी भट्ट साहब ने पार्शली जिक्र किया हमारी एसोसिएशन के सेटअप का और वहाँ पर मौजूद सहूलियात का और जो भी वहाँ का एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, हमारे बदकिस्मती से ओवर द ईयर व्हाट आई हैव सीन कि अभी बोर्ड की मीटिंग भी हुई है जिसको हमने और भी डिस्कस शायद करना है। बात यह है कि हमारे यहाँ मैचेस में, खा वो लोकल मैचेस क्लब के हों, खा वो अब हमारी फ़र्स्ट क्लास हो, उसमें मौसम का इंतखाब और वेन्यू का इंतखाब किया जाता है। यानी पाकिस्तान में, पंजाब में अब कोई फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं होती। पहले एक और था कि हम वक्त काज़म ट्रॉफ़ी में कोई 400-500 बड़ा डाई हार्ड किस्म का सपोर्टर होता था, और वो जो लोग खेलते थे उनको डायरेक्ट क्विक रिस्पॉन्स भी मिलता था। लोग उनसे मिलते भी थे, जाते जाते गाड़ियाँ बैठते, मोटरसाइकिल में बैठते, उनसे बात करते थे कि तुसी इस तरह खेलिया, तुसी इस तरह खेलिया। और एक आदत सी हो गई थी क्रिकेटर्स में उनसे इंटरेक्शन करने की, अपनी खसूसियात और खामियाँ उनसे डिस्कस करते थे, बात सही बताते थे और बात गलत भी बता देते थे, लेकिन ये सिलसिला जारी था। अब एक अलग सी सूरत हाल हो गई हुई है, हमारे क्रिकेटर्स सोशेबल नहीं रहे और ये आपस में बैठ के कुछ गप्पियाँ कर लेते हैं या ट्रैवल कर लेते हैं या पैसे गिनते रहते हैं। यहाँ पर इस वजह से बेरुखी, बददिली और एक अजीब किस्म की उकताहट पैदा हुई है क्रिकेटर्स के रवैयों में। अभी हमने जो कुछ देखा है, जो भारत के बाद हम हारे हैं, और जिस तरीके से फिन को ख्याल है कि हमें सबको गैंग अप हो जाना है, अच्छी अच्छी बातें करनी हैं कि हमें इत्तेफाक को इत्तेहाद है,
हर शख्स जो है वो ज़ाहिर है कि उसको मौका नहीं मिलता इनके करीब जाने का या इनकी रग रग से वाकिफ़ होने का। तो क्रिकेटर्स के बारे में हम जो लोग यहाँ पे बातें करते हैं, हमें पता है कि ये बात कर क्या रहे हैं और असल में बात क्या है। जैसे मैं अगर साफ और ब्लंट बात करूँ, जब अमाद ये देख रहे थे कि उनके बल्ले पे गेंद नहीं आ रही, वाई ही वॉज वेस्टिंग द टाइम एंड अगेन, ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे। अभी T20 की तो वैसे शॉट ही थी, एक किया, दो किया, तीन किया। अच्छा, उसके बाद कह रहे नहीं हमारा तो बड़ा प्यार मोहब्बत आप तुझे समझते नहीं। तो ये किसको अब ये देखिए, हमारे चेयरमैन बड़े सादा और इस क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सादा शख्सियत हैं, वो नहीं इनके रमूज़ अफकार, इनकी चालाकियों, होशियारियों, अय्यारियों को समझते। तो इसलिए बात पर हम कह रहे हैं कि जो क्रिकेटर है ना, एक तो टेस्ट क्रिकेटर होता है ना, उसको बड़ा पता होता है, आमतौर पर चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर होता है, वो फॉर्मर कैप्टन होता है। तो हमें अब ये करना होगा, एक तो माहौल बदल दें। अगर हमारे वो जो कलीग जो हमारे बड़े प्यारे भी हैं, जो सिलेक्शन कमेटी में हैं, उनसे बात बन नहीं रही, तो उनको कहीं और आप लगा दें, मत निकालें। हम ये तो नहीं कहते किसी को फारग कर दें, उसको निकाल दें, उसको ये कर दें, जैसे बाद लोग कह रहे हैं इनको पुट्ठा टांग दें, उसकी फजूल बातें कर रहे हैं। बात यह है कि इनको चेंज फॉर गुड ले आना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, जैसे कराची में शोएब मोहम्मद बैठे हुए, मैं कभी कभी फ़ोन पर उनसे बात करता हूँ, वो बड़ा अच्छा क्रिकेटिंग माइंड है, वो क्रिकेटर भी बड़े लाजवाब थे, उनसे आप इस्तेफादा कर लें और देख लें आप कोई नए लोग ले आएं, जिनको जैसे भट्ट साहब ने बात की थी ना कि रीइंफोर्स मत करें उस शख्स को जो पहले आजमाया हुआ। ये पाकिस्तान की क्रिकेट से क्राइम होगा, चले हुए कारतूस जिसे कहते हैं। तो ये सारा जो माहौल बना हुआ ना, ये इसमें बड़ी स्टेगनेंसी आ गई है। और कल जो बात हो रही थी, जिसमें हमारे कोलीग लेकर आए थे, मुझे भी वो मीडिया रिलीज आ गई थी PCB की, तो उसमें वो बड़ी फुसफुसी थी। देखिए, इसका तरीका ये है कि जो लोग भी बोर्ड के, मेरी इस तजवीज़ है, आई मे बी रॉन्ग, कि जब आपने देखिए कि इतनी बेयकीनी है और जग हसाई हो रही है, तो आप 8, 10, 15 के करीब पॉइंट्स बना लें एजेंडा और वो जारी कर दें उमंग जो पार्टिसिपेंट हैं, और फिर सब कंसर्न लोगों को बुलाएं, और उसके बाद उसमें अगर 3 घंटे इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड। सर, इसका बेस्ट तरीका है कि आप कोई 8-10 कप्तान पाकिस्तान के ज़िंदा होंगे, आप उनको बुलाइए और क्रिकेटिंग मैटर्स उनके साथ डिस्कस कीजिए, ताकि आपको यूनैनिमस साइंड पॉलिसी निकले। फिर उनके लिए यहाँ बैठ के वहाँ बैठ के एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना भी मुश्किल होगा जब यूनैनिमस पॉलिसी निकलेगी, और क्रिकेट बोर्ड के लिए आसानी होगी। जब आप डिस्कशन करेंगे उन लोगों से जिनका ना रिकॉर्ड है, ना क्रेडेंशियल्स हैं क्रिकेट के, ना विजन है, एंड आई डू नॉट और एनीबडी विल नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि वो इसमें कुछ इनपुट दे सकें, रेलिवेंट इनपुट दे सकें, कि काम किया ही नहीं ज़िंदगी में। कोई डॉक्टर्स की मीटिंग में कभी कारपेंटर भी गया, अगर आर्किटेक्ट्स की मीटिंग हो रही है तो उसमें किसी डॉक्टर से मशवरा होता है। बात यह है कि आपने वो काम किया तो हो ना ज़िंदगी में, आप रेलिवेंट तो हो ना उसके साथ। ऑल एट इट बेस्ट द डाटा इज प्रीवियस इंफॉर्मेशन, एम आई राइट? सो हाउ आर यू गोइंग टू डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा अ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट concerning a domestic system which will produce certain players which are required by the modern cricket? किस तरह करेंगे आप? अब एक कोई सर एक मिनट ठहर जाएं, ये कब आएगी, रेलेवेंस कब आएगी हम लोगों में? सिर्फ हमने इलाज के टाइम पे स्पेशलिस्ट ढूंढना, तो ये क्रिकेट का भी अब इलाज का टाइम हुआ है बड़े अरसे से, लेकिन हम क्या है, हम फिर रहे हैं वही पैनाडोलों के ऊपर, कॉस्मेटिक सर्जरी, इधर दाएं को बाएं कर दो, बाएं को दाएं कर दो। इफ यू डोंट टेक इट सीरियसली, this is going downhill at a rate of knots. ये लिख ले बात। आप भी कर दीजिएगा, और आप तो सारा कंडक्ट कर रहे हैं प्रोग्राम को, हमें देखा उस तरफ लेके जाना चाहिए कि तजावीज़ क्या है, होना क्या चाहिए। हमने ये बात किया, उसकी तजवीज़ भी देखिए, जो 10 लोग आके कंसल्टेशन देंगे वो तजावीज़ ही होंगी ना जी। मतलब किस पाई की तजवीज़ हो सकती है, आप तो एंटिसिपेट कर सकते हैं। क्या हमें रीवैम्प करना पड़ेगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है? क्या जूनियर क्रिकेट को हमें, बात यह है कि आप एक एग्रीमेंट वाला, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करें कि क्रिकेट हमने कैसे खिलानी है यंगस्टर को। लेट्स टॉक अबाउट कि प्लेयर कैसे बनेगा। तो जब बच्चे को 10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे से आपके रीजनल कोच स्ट्राइक रेट पे बातें करेंगे, तो टेक्निक तो उस बच्चे की सारी जिंदगी नहीं बन सकती। तो आप ये डिज़ाइन करें कि क्लब्स में, एज ग्रुप्स में कौन सी क्रिकेट खेली जाएगी, T20 किस एज के बाद खिलाया जाएगा, वाइट बॉल पे एक्सपोजर कब देना है, रेलिवेंट फॉर्मेट्स की ट्रेनिंग क्या होगी, बैट्समैन की टेक्निक का प्लेटफॉर्म बिल्ट होगा, उसके ऊपर पावर हिटिंग बिल्ट होगी, फिटनेस के मेयार क्या होंगे, उन लोगों से जो सारी ज़िंदगी इस काम में रहे हैं। जिस बंदे ने सिर्फ बैठ के दूसरों को देखा है या उस पर तबसरा किया है, वो उसकी पेन से, उसकी निटिग्रिटी से गुजरा ही नहीं है, उसको उसके डेप्थ का अंदाज़ा ही नहीं है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, आप किसी से अपनी सर्जरी कराएंगे दिल की, किसी ऐसे बंदे से जो सिर्फ दवाइयाँ बेचता हो? छेड़ तो डॉक्टर नहीं ना बनाती। तो बॉस कहने का मकसद यह है कि लेट्स गेट रेलिवेंट पीपल टू डिस्कस द क्रिकेटिंग फ्यूचर,
not the people who haven't played cricket, who do not understand it, who cannot think of the magnitude कि जा किधर रही हैं चीज़ें, ठीक है। आप तो 3 ये जो फजूल से लफ्ज़ निकाल दिए जिनको हम इनका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझते, इंटेंट, स्ट्राइक रेट, ठीक है, पॉजिटिव क्रिकेट, इनको जरा सामने लाए ना, ये कौन 3 बातें करता है, जरा सामने बैठ के डिबेट करे। पॉजिटिव क्रिकेट क्या मतलब हुआ? नेगेटिव कौन सी होती है? बड़ी जरूरी बात थी है कि ऐसे बंदे को कहें कि आके एक दफा ओपन डिबेट कर ले, हाँ। और या वो हमें कन्विंस करके उठ जाएगा या हम उसे कन्विंस करके उठ लेंगे। भाई ये क्या आपने शुरू किया हुआ है? आप आके लोगों को रन रेट बता रहे हैं, मैच आपका चौथे दिन नहीं जाता, आप स्ट्राइक रेट ढूंढ रहे हैं। आपने कब लास्ट 5 दिन का टेस्ट खेला था, नतीजा खेस टेस्ट मैच, जरा याद करें पिछले 10 साल में कितने हैं, आपको अहमद कल बता देगा। आप अभी क्या तो टेस्ट मैच हमने खेली 5-7 है पिछले 2-3 साल। तो नहीं, कौन लास्ट टेस्ट पाकिस्तान में कब खेला था? पाकिस्तान में लास्ट टेस्ट जनवरी में। यस। 80 ओवर की आपकी फर्स्ट क्लास कर दी उसके बाद भाई, हम पहले ही नहीं। 2 टेस्ट हम खेले थे श्रीलंका के साथ, आके भाई मुझे करेक्ट कीजिएगा मैं गलत हूं तो 2 टेस्ट हम खेले श्रीलंका जाके, जिसमें हम दोनों टेस्ट मैच जीत गए थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां से हम क्लीन स्वीप हो गए। ये डिटेल्स इनसे मिल जाएंगी। बड़ी अच्छी बात है, बताते आपके रहते हैं। 80 ओवर्स की पहली इनिंग किसने की? जुल्म नहीं किया उसने क्रिकेट के साथ, जिन्होंने इंटेंट शो किया था। 40 ओवर के बाद जब फील्ड खुलती है, बॉलर तेज, स्पिनर तेज गेंदें शुरू करते हैं, फील्डर बाउंड्री पे चले जाते हैं, क्या वो टेस्ट क्रिकेट रह जाती है? क्या वो फर्स्ट क्लास रह जाती है? आप इतने इररिलेवेंट हो गए, तो बंदा तो निकाले ना सामने कि कौन कर रहा है ये फैसले। पॉइंट सिस्टम पे इंग्लैंड ने 2019 से पहले किया था फर्स्ट क्लास का सिस्टम, कि इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होना था तो उन्होंने जनरल स्ट्राइक रेट ऊपर ले जाने के लिए पॉइंट सिस्टम लाए थे। हमने ऐसी कॉपी पेस्ट मारी, आज तक बंद ही नहीं कर रहे हम वो। एक तो आपसी बना दे कुछ नहीं, किसी का फाड़ लिया तो फिर तब तक नहीं हटाते जब तक अगला ना कह दे कि तुसी बात कर दो, छाड़ता है। अच्छा, ये जो राजेश साहब ने अभी बात की ना कि मोहसिन नकवी साहब बड़े मासूम है क्रिकेट के मामले पे, तो मासूम वो नहीं है राजेश साहब, उनको सारे मामलात पता है, लेकिन उनको अभी क्रिकेट की समझ नहीं आ रही कि क्रिकेट बोर्ड को कैसे समझाना है। वो अभी तक वही इंटरिम सीएम वाले माइंडसेट पे हैं कि ब्यूरोक्रेटिक टाइप उन्होंने अपने सारे इर्द गिर्द बिठाए हुए हैं, और उनको पता नहीं चाह रहा कि इस बंदे को क्या बिठाना। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, सलमान भाई ज़्यादा अच्छा एलैबोरेट कर सकते हैं, मोहम्मद यूसुफ का सिलेक्शन कमेटी वाला क्राइटेरिया नहीं है। आप उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स से उनको यूटिलाइज करें, आप उनको कोचिंग सेटअप में लेके आएँ। अब्दुल रज़ाक का सिलेक्शन कमेटी से क्या ताल्लुक है? आप उनको लेके आए क्रिकेट टीम की कोचिंग में, आप उनसे वहाँ पे जो है फ़ायदे उठाएं। आप सिलेक्शन कमेटी में किसी और को भी ला सकते हैं, और वो बेतहाशा क्रिकेटर्स पढ़े, आप उनको बीच में यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो यूसुफ साहब को जो है उनका सिलेक्शन कमेटी क्रिकेट अकेडमी में है वो पहले का। नहीं अभी है, आप उनकी बड़ी टीम दे देना। अंडर 19 के हेड कोच अंडर 19 बिल्कुल टीम के, विच इज अ वेरी गुड पोजीशन, जहां पर वो बच्चों को बहुत बड़ी ऑनर्स पोजीशन, बड़ा फायदा दे सकते हैं। और आई थिंक इस तरह के जो हैवी वेट्स हैं उनको जरूर यंगस्टर्स के करीब रहना चाहिए, बिकॉज वो अच्छा माइंडसेट इंस्टॉल कर सकते हैं। बट यू नीड इन डेप्थ थिंकर्स। जब आपने टीमें बनानी होती हैं ना, तो आपको इन डेप्थ थिंकर्स, निटी-ग्रिटीज वाले लोग चाहिए होते हैं। ठीक। और हम वहां पर आसानी से मान जाने वाले लोगों को पसंद करते हैं। ठीक है, ये हमारा मसला है। हाँ, ये एक की एलिमेंट है कि जो सुन ले, जो यस सर करे, वो चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। और ये सारा यही चल रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेविड वार्नर इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात किया गए हैं, रिकॉर्ड्स उनके क्या रहे, ओवरऑल इनकी जर्नी कैसी रही, हम सही से जानेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। यू बीन वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले वी वर हैविंग अ डिस्कशन ऑन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। कैसे इंडिया ने कल उनको जनाब आउट क्लास किया। कम टू यू जी, पांड्या के ऊपर डिस्कशन करते हैं। एक ऑलराउंडर हैं, ठीक है, रोहित ने अमेजिंग, मतलब हिस्टोरिक उनकी एक इनिंग थी, बाकी बैटर्स ने भी साथ दिया, लेकिन पांड्या बीइंग एन ऑलराउंडर कल एक्सपेंसिव थे, लेकिन आए और आके उन्होंने अपना जो बैटिंग वाली जिम्मेदारी थी वो निभाई। तो हाउ डू यू सी दिस जेंटलमैन गोइंग फॉरवर्ड? Well, he's not new. He's very experienced and he is one of the world-class all-rounders. I think for a long time India के पास इस तरह का all-rounder नहीं आया. He is somebody capable to win your game with the bat, with the ball, in the field. So एक complete all-rounder है. इनके initially fitness के issues रहे because he used to be very thin, very lean. And जब से इन्होंने थोड़ी weight training की, थोड़ा muscle gain किया, तो regular frequency उनकी खेलने की बढ़ गई, उनकी output better हो गई. एंड आई थिंक फिटनेस का मॉडर्न क्रिकेट में इट इज़ एज यू नो इम्पॉर्टेंट एज योर स्किल्स, ठीक है, बिकॉज जब वो फिटनेस होती है तो यू आर एबल टू लास्ट लॉन्गर,
you can go and perform at optimum levels for longer periods. तो ये इन्होंने एक बड़ा अच्छा जो है ना पॉजिटिव चेंज ये लेकर आए अपनी क्रिकेट के अंदर। और नॉट ओनली दिस जेंटलमैन, इंडिया के बाय एंड लार्ज जो बॉलर्स हैं पहले इस तरह के नहीं होते थे। जो उनकी न्यू कह लें कि जनरेशन है उसमें फिटनेस लेवल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं। सो आई थिंक दे हैव पिक्ड अप अ लॉट व्हेन IPL में जब इकट्ठे होते हैं ना, बाहर से सारी दुनिया के टॉप प्लेयर्स आते हैं, कोचेस, ट्रेनर्स आते हैं, तो दे हैव पिक्ड ऑन अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फ्रॉम अदर कल्चर्स। एंड आई थिंक अच्छी बात ये होती है कि आप सीख के उसको अडाप्ट कर लें, उसको अपने लाइफस्टाइल में एंगेज कर लें। हम ने भी बहुत कुछ देखा, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन और एंगेजमेंट की परसेंटेज वो नहीं है जो आइडियली होनी चाहिए। अच्छा, आपने सुना फिटनेस के ऊपर बात हुई है, अब ये बात सर हो चुकी है पहले भी, लेकिन सर हमने नहीं देखी इन चीजें कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। इसमें रिबाट साहब ने बात की, उसको आगे बढ़ो और आप बीच में बिल्कुल बात कर लीजिएगा। हाँ जी, वो ये है कि जो चीज़ रुक गई है, देखिए 70s में, इवन 50s में ना, हमें एक शायद हमारे क्रिकेटर्स ने क्योंकि कॉलेज लाइफ देखी हुई थी तो न्यूटन लॉज भी पढ़े होंगे, कुछ दूसरे इश्यूज भी जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, वो दिस क्रिकेट जो ना अपनी माइंड में खेली जाती है। हमारे यहाँ पर रुकावट आ गई है बड़ी, वो इस तरह आ गई है कि जैसे अभी आप पांड्या का जिक्र कर रही थी, वो वहाँ पर इंटरेक्शन ज़्यादा है, वहाँ पे जो क्वांटम है ना क्वालिफाइड क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर का और वोकल कोचेस का, वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ छुपे छुपे रहते हैं। जैसे अभी भट्ट साहब ने जिक्र किया मोहम्मद यूसुफ का, वो एक एसेट हो सकते हैं। वी नेवर सॉ हिम टॉकिंग समथिंग अबाउट क्रिकेट सो ऑफन, या तो सोशल मीडिया पर नज़र आए या टेलीविजन पर नज़र आए। वो एक मखसूस जगह जिसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहा जाता है, वहाँ पर जाते हैं और अपनी इनपुट देते हैं उन बच्चों को जो एक इनकोरेजिबल माइंड सेट के साथ आते हैं। मिसाल के तौर पर जिस बच्चे की उम्र 14-15 बरस हो चुकी हुई है, आप जान जाए और समझ जाएं कि उसका सब कुछ डेवलप हो गया हुआ है। हमारे यहाँ पे जो क्रिकेटर आते हैं ना, जब वो बने बनाए होते हैं माइंड सेट, वो एक ख़ास माइंड सेट के साथ आते हैं और उसमें जो हमारे मुल्क में जो परसेंटेज है इस किस्म के बिगड़े तिगड़े क्रिकेटर्स की, वो बड़ी ऊंची सतह पर है। अच्छा, एक और चीज़ है, एक होता है कि आपको किसी चीज़ का पता नहीं जी सर, ये जो जिस चीज़ का पता होता है ना, वो उसके साथ क्लैश करती है जिसको जानने के बाद आप बेहतर क्रिकेटर बनते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देख लीजिए कि जो पढ़े लिखे हैं वो भी उसी हमाम में हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी उसी हमाम में हैं, क्योंकि कल्चर क्रिकेट का ऐसा डेवलप हुआ ओवर द डेकेड्स। हम शुरू से ऐसे नहीं थे, हम इस 2024 में इस किस्म के रवैये से, इस किस्म की परफॉर्मेंस को डिज़र्व नहीं करते थे। अब हो ये रहा है कि अब जो हम उस दिन बात कर रहे थे 3-4 दिन पहले, जब आकिब कुरैशी ने हमें आके बताया कि क्रिकेट बोर्ड का ये मीडिया रिलीज़ आया है, जो बड़ा मुझे लगा था कि अजीब तरह का था। एक लफ्ज़ है उर्दू में, बेबरकती बड़ी पैदा हो गई हुई है। यानी उससे मुझे लगता है कि इसमें कोई जस्तजू नहीं है, कोई जो हम सोच रहे थे कि ये वर्ल्ड कप के डिबैकल के बाद एक हंगामा खेज हो गया 3 घंटे का मैराथन हुई है। हो सकता है अच्छी बातें हुई हों, लेकिन जो पब्लिक को दिखाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया को दिखाया जा रहा है, जो हमें भेजा जा रहा है, वो तो कुछ भी नहीं है। इतना सिंपल है, इतनी क्रिकेट हमारी सिंपल है नहीं, बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, इसके बड़े असरात हैं। और इसके असरात क्या होंगे? एक और सिलसिला है कि ये अर्बन कल्चर का खेल था, मान जाइए। हमारे यहाँ डिस्पैरिटी बड़ी है। अब सारे का सारा मेरी तरह के पेंडू जो हैं वो क्रिकेट के अंदर आ गए। अब हो ये रहा है कि इसको बिगाड़ के रख दिया, और वो अब बदकिस्मती से उस जगह पर भी आ गए हैं जो थोड़े पढ़ लिख गए हैं, और वो टॉप पे, उसका क्रस्ट जो टॉप पर है ना, वो फैज़ा साजी में भी बाज़ लोग आ रहे हैं और आ गए हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि हमारी क्रिकेट का कुछ अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह करे कोई मसीहा आ जाए तो हमारा नीचे से लेके ऊपर तक की क्रिकेट ठीक हो जाए, वरना बदकिस्मती से, मायूसी से मुझे ये कहना पड़ रहा है, कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूं सारा कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया में रहें वर्ल्ड कप मैचेस में, लेकिन मसले मसाइल इतने हैं कि राजा साहब को अनफॉर्चुनेटली आना पड़ता है उन पर। हम क्या करें, हमसे नहीं हुआ, हम वापस आ गए ना। बिल्कुल, तो इस तरह तो रहेंगी ना। खैर, आप थोड़ी सी बात कर लीजिए। डेविड वार्नर ने आखिरी मैच खेला है जनाब, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं। क्या वैसे उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मसईद? देखें, डेविड वार्नर जो है वो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ओपनर्स होंगे। और एक दिलचस्प बात इनके हवाले से ये है कि तकरीबन 170 साल की ताबनाक तारीख़ है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की। ये पहले और गालिबन वाहिद आदमी हैं जिनको फर्स्ट क्लास खिलाए बगैर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में डेब्यू करा दिया गया था एज ए T20 स्पेशलिस्ट ओपनर 2008 में। इन्होंने अपनी पहली T20 इनिंग में 43 बॉल्स पर 89 रन बनाए।
लेकिन उसके बाद इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डाला गया, डेवलप किया गया। 2011 में इनको टेस्ट टीम में डेब्यू कराया गया और दूसरे ही टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ बैट कैरी भी किया। उसके बाद से एक हिस्ट्री है, 112 टेस्ट मैच इन्होंने खेले, 8,786 रन बनाए, 205 इनिंग्स में 44 की एवरेज जो है वो मेंटेन रखने में कामयाब हुए हैं डेविड वार्नर। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 335 रन नॉट आउट की जो इनिंग्स खेली थी वो इनका टेस्ट हाईएस्ट है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले की जो एशेज सीरीज इसका बट सबक से तज़किरा करते हैं, उसमें इन्होंने 10 इनिंग में सिर्फ 95 रन बनाए थे। तो फिर पाकिस्तान की टीम की आपको पता है कि एक तारीख है, जो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है उसको पाकिस्तान के खिलाफ खिला दे, ख्याल करते हैं, तो ख्याल करते हैं, कमजोर का ख्याल करते हैं। उसके अलावा डेविड वार्नर जो है उन्होंने 161 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6,932 रन बनाए हैं और 110 T20 मैचेस में इन्होंने 3,277 रन बनाए हैं। 33 की इनकी एवरेज है और 142 का इनका स्ट्राइक रेट है। वनडे के 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, T20 का 1 वर्ल्ड कप जीते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक शानदार और ताबनाक करियर है डेविड वार्नर का, और लेकिन लास्ट मैच क्रिकेट जो अच्छा है वो नहीं रहा यकीनन उनका। इनको मिस करेगी। बहरहाल ये जो बात की है, हमने देखा हैरी ब्रुक को प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया, टिम डेविड को PSL की शक्ल में प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया, और उसके बाद फिर वो जिस तरह से खेलते गए। और बहरहाल सम अप किस तरह से करेंगे, कल ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त कहाँ पर वो मार खा गए, ज्यादा आपको लगा कि भाई ये वो पॉइंट आई थिंक दे वर आउट प्लेड, रन ज़्यादा थे और इसमें यही होना था कि ऑस्ट्रेलिया ने ऑल आउट जाना था। अगर विकेट्स गिर जाती जैसे गिरी तो फिर ये स्कोर करना मुश्किल था, और वो एक पार्टनरशिप लगी, बट दैट वाज नॉट इनफ। और भी लोगों ने रन्स करने थे या इससे भी ज़्यादा रन्स करने चाहिए थे उन्हें, लेकिन आई थिंक क्रेडिट टू द इंडियन बॉलर्स एंड रोहित शर्मा, द वे ही बैटेड और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बेहतर समझा कि इनको राउंड में ही पकड़ लो, क्योंकि फाइनल में तो ये और ही चीज़ बन जाती है, और उनको 2 फाइनल्स पहले ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप का हरा चुके थे। सो आई थिंक इंडिया का बड़ा एक वेल थॉट काउंटर अटैक था, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फिर इवेंचुअली फंसा लिया, और आई थिंक इंडिया नीड्स टू बी क्रेडिटेड ऑन दैट, और ऑस्ट्रेलिया विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। देयर दैट सॉर्ट ऑफ अ टीम कि वो इससे सीख के आएंगे, वो ठीक है, दे विल एक्सेप्ट इट बट दे विल वर्क हार्ड एंड कम बैक। बदले का वर्ल्ड कप चल रहा है सारा, वैसे अफगानियों ने भी लिया, इंडियंस ने भी देखो लिया। ये अच्छा है, उनको याद था कि हमारे साथ क्या हुआ है। ये बताएं कि क्या ये जो 4 टीमें क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल में, क्या ये बुरी टीम है? ये फुली डिजर्व करती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही डिजर्व करती हैं, तो वो यहाँ पे पहुंचे हैं। ये जो हम बात कर रहे थे, आप भी कर रहे थे और आप भी कर रही थी कि अपसेट, क्या ये जब ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे अफगानी तो हम कहेंगे अपसेट हो गया। अब क्या कहेंगे, अब कह सकते हैं, अब तो नहीं कह सकते मेरा ख्याल है। नहीं अपसेट नहीं, ये तो प्रॉपर क्रिकेट खेल के उन्होंने उन्हें देखे पिछले वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस मैंने आपको गिनवा दी है, उधर भी ऑस्ट्रेलिया बस जीत ही गया। किसने कहा अपसेट? ये आप सारी जगह कल भी पढ़ा था, ये अपसेट हो गया। किसने कहा? ये टीवी चैनल पर न्यूज अपसेट, सबसे बड़ा टीवी पे तो लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, अब हम उनको क्या इलाज कर सकते हैं। देखिए रोशनी तो इधर पहले ही बहुत है, तो हम डाल डाल के थक गए चीजों पर। अच्छा, आई वांट टू आस्क वन मेजर क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सुपर 8 का कौन सा मैच यू हैव एंजॉयड द मोस्ट? That's a good question. I think because of the way Rohit Sharma played, I think मैंने तो ये वाला मैच बहुत enjoy किया। उसकी इनिंग जो थी स्पेशली स्टार्क को, you don't see him going for 29। ओए होए होए। ठीक है अहमद जी, ना? I'd rather go with England versus South Africa at St. Lucia, जो साउथ अफ्रीका ने टारगेट डिफेंड कर लिया था, जिसमें एडन मार्करम ने कैच पकड़ा था। आकिब यस, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा मैच था। एंड पे जाके जिसना वो कभी मतलब इधर वो जा रहा टॉक्सी था, कभी करने की उधर जा रहा सिचुएशन था, बन गई थी, कभी बड़ा इधर जा मजे रहा का था, मैच कभी इधर जा सब आपने कौन सा देखे enjoy ना, किया? ये जो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका वाली मैच हो रही है, वो उसकी दूसरा मुझे ये जो गुज़श्ता मैच हुआ है अफगान उसमें अफगानिस्तान का जो बांग्लादेश के जो अप्स एंड डाउन हुए, अगरचे लग रहा था बार बार कि बांग्लादेश शायद इसमें अपसेट कर दे सॉर्ट ऑफ, लेकिन बार ये भी बांग्लादेश हराती तो वो अपसेट होता। मुझे बहरहाल वो वाला अच्छा लगा था, अफगानिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, जो वेस्ट इंडीज ने जो हाल कर दिया था, जिस तरह की क्रिकेट खेली थी, ऑल्दो वो ग्राउंड उस तरह के थे, मामलात वैसे थे। बहरहाल आज की जो विनर है, ज्यादा टीम टोटल बना था उस मैच में, 218 बनाए थे वैसे। आज की जो विनर है जी आमना शकील फैसलाबाज हैं, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया। शकीबुल हसन वो स्पिनर हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं, तो कंग्रेचुलेशन आमना। यकीनन ये मोबाइल वाउचर जो है वो आप तक पहुंच चुका होगा। तो फिर क्या हम सब तैयार हैं सेमीफाइनल्स के लिए? Yes. ये जो है इट्स गोइंग टू बी एक दिन टफ का वन, इंतजार क्योंकि और। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान पहला मैच। ओह माय Tough गॉड। one. अभी से पूछ लेते हैं वैसे, हुआ ये वाउचिंग फॉर साउथ अफ्रीका एक जानिब और दूसरी जानिब अफगानिस्तान। आई थिंक अच्छा मैच होगा। आई थिंक इट्स, बट वो जो तोते में जान है ना, 2 ओपनर्स आए उनका लंबा खेलना बहुत सिर्फ जरूरी है। उन्हें अगर वरना ब्रेक कर लिया अफगानिस्तान वो के पास पार्टनरशिप। जो है ना, वो ज्यादा फायर पावर है नहीं उसके बाद। बाकियों से सारा हम कल पूछ लेंगे, क्योंकि 510 कल रन हो final गए में हैं हाँ। इब्राहिम जदरान ठीक है। और रहमान अभी तो कल का भी टाइम है हमारे बिल्कुल। पास, तो
आपने सवाल का जवाब ना वो बिल्कुल दे दिया, आमना शकील अनाउंस कर दिया, तो ठीक मेरा है ख्याल जी। साइन ऑफ करते हैं। हम सबको दीजिएगा इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर शो। इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात। जाते जाते मुल्क कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।